वेलकम विरदी सर, थैंक स्वागत है यू आपका। थैंक यू सरिता मैम और सभी पैनलिस्ट का, सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद है जहाँ पे दर्शन देने के लिए, हाजिरी भरने के लिए और ऑन पैसे में लगातार जुड़ने के लिए। मैं मनमोहन सिंह बिरदी, फगवाड़ा पंजाब से आप सभी के आने वाले भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम आज का जो सेशन है शुरू करते हैं। तो आप सभी एक्साइटेड हैं? पहले तो एक तो नया साल मिल गया हमको, नए साल में हम आए तो उसके बाद में हमको अपडेट पे अपडेट मिलनी शुरू हुई, तो सभी एक्साइटेड हो गए और अभी और जो अपडेट का दौर है वो चल रहा है और भी कुछ आने वाला है क्योंकि एक वेबिनार भी प्लान किया जा रहा है मे बी परसों को, एह जी का, मीनू मिलर जी और जूली मैम के जो दूसरे जूली हैं उनके साथ कोई कंबाइन एक वेबिनार होने के चांसेस हैं। उसका टाइम वगैरह जो भी है होगा वो हमको सामने आ जाएगा। और आज का जो सबसे गर्म, क्या बोलते हैं ना, हॉट न्यूज है वो इस सभी के लिए यही है। ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वो लोग, जो लोग पैसे दे चुके हैं लेकिन उनकी आईडी ग्रीन नहीं हुई है, उनकी आईडी एक्टिव नहीं हुई है, उनके पैसे कट गए हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन हमारे ofounders.net में पड़ी है। वहां पे आप उस फोटो को देख रख सकते हैं, उसमें ज्यादा मटेरियल नहीं है और ना ही ज्यादा डालने की जरूरत है। एज इट एज जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए आप अपना वहां पे अपना वहां पे वो रिक्वेस्ट दे सकते हैं रिगार्डिंग आपकी आईडी जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए। और उसमें एक ईमेल दी गई है, आपकी दोनों मेल्स, आपके क्रेडिट का कार्ड या डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स और ये जो उसमें लिखा हुआ है सभी आपने वहां पे अच्छी तरह से देख के, क्योंकि वर्बली बातें कभी कोई आगे पीछे हो जाती है लेकिन वहां पे रिटर्न है एज इट लिखा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई भी कहानी डालने की जरूरत नहीं अपनी, मैंने ऐसा किया था ऐसा हो गया, ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। एज इट एज जो लिखा हुआ उसको हुई कॉपी पेस्ट वहां पे करना है। तो पर्टिकुलर आदमी का पर्टिकुलर जो भी ईमेल है और जीमेल है, अल्टरनेट मेल जिसको बोलते हैं हम, वो उसमें डालना है और अपने किसी भी जो भी अपने मेल हैं उन्हीं से ही कांटेक्ट आप कर सकते हैं उन तो ये जरूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने ट्रैफिक एलोकेट करना है। अगर वो आईडी रह जाती हैं तो फिर उनको बाद में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि जब तक उस कंपनी के संदर्भ में, उसके नजरिए में, उनकी काउंटिंग में वो आईडी नहीं आ जाती तब तक वो एक किस्म की वो इन इट टू विन इट वाला जो सिनेरियो पूरा नहीं होता है उनका। सो इन इट टू विन इट है, इन इट टू विन इट होने के वही 3 काम है। आईडी रजिस्टर करनी वो आप कर चुके हैं, हाथ से उंगली से साइन कर रहे वो आप कर चुके हैं, और जो आपने प्रोडक्ट परचेज किया है उसमें कुछ गड़बड़ी जो है उसको भी दूर करना है। सो ये अभी करंट सिनेरियो का जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी, ताकि कोई पीछे ना रह जाए, क्योंकि कंपनी ने हमेशा कहा है को मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, हाथ से जो जेब से बाहर नहीं निकालेगा तो वो नहीं, उसका काम फिर हो बनने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कैसे होगा, कैसे करूं कैसे नहीं, उसके लिए बहुत से लोग हैं। आपके सीनियर्स होंगे जो आपको लेके आए हैं, आपके साथ में आपके और ग्रुप्स में कांटेक्ट होंगे और जिनसे आप डेली अपडेट लेते हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर, कोई भी आपको पीछे छोड़ने वाला में से नहीं है। जैसे भी हो सकेगा उसका वो आपसे कांटेक्ट करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए मैं अभी वेबिनार में हूँ, मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहेगा वो मेरे से नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने डीएनडी लगा रखा है, मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा वो मेरे को कॉल कर रहा है। तो ऐसे में कोई पैनिक होने की बात नहीं है, वो आपसे भी कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये चलता है, ये चल रहा है, भी किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। बहुत लीडर जो हैं वो मेरे ख्याल अपनी नींद भी नहीं ले पा रहे पूरी, लोगों के काम करने के लिए। सो ऐसा है, तो आगे जो अपडेट्स जो आपको एक्साइटेड किए हुए हैं, लेकिन मैंने तो पहले भी एक वेबिनार में बोला था भाई, ये तो हमको पहले से मालूम है, खाली वो जैसे बोले ना किताब में फोटोज हैं, एल्बम हमारे पास है, हमने शादी देख रखी है ऑलरेडी, तो फिर भी हम उसकी फोटोज
के जो जो एल्बम के पन्ने पढ़ते हैं, तो फिर हमको फिर वो पुराने मोमेंट्स मोमेंट्स वो याद आते हैं। हाँ, जहाँ पे ये हुआ था वो ऐसा, तो जहाँ जहाँ होने वाला ऐसा, वो सब कुछ हम कुछ याद करते हैं। ऐसा ही है, ये जो अपडेट्स हैं, ये वही कहानी है जो हमसे एंट्री के वक्त इंट्रोड्यूस की गई थी किसी भी तरह से वेबिनार की जहाँ पर हम वेबिनार के माध्यम से, अपने ब्लेसर के माध्यम से, जहाँ हमारे टीम, जहाँ हमारे ऑन पैसे के माध्यम से, वो ही है। वो अभी एक एक परत करके खुल रही हैं बई, जैसे कमीशन, कमीशन, और देखिए कमीशन प्लस कमीशन प्लस कमीशन, और बाद में फिर प्लस है, इसका मतलब उसके आगे भी आप जाने वाले हैं, उसमें प्लस कुछ और भी होने वाला है। ये ऐसी अपडेट्स हैं जो सभी को एक्साइटेड कर रही हैं, क्योंकि ये सबसे पहले, क्योंकि पूरी पुरानी जिंदगी में जो भी हमने किया, वो किसके लिए किया आप सभी जानते हैं। बच्चों को के लिए क्यों कर रहे हैं, बच्चों की लाइफ सेट करने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है, वो अभी सभी जानते हैं, वो है विटामिन एम, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए थे। लेकिन जहाँ पे एक विटामिन नहीं, उससे पहले भी इतने विटामिन मिल गए हमको, और विटामिन एम की तो बात ही मत करो, ऐसा हो गया है अभी। तो वो सभी कुछ होने वाला है। सिर्फ सभी लोग आपको अपने अंदाजे लगा रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या कैसा होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं, जनवरी मंथ जो है उससे आगे एक एक्सटेंशन नहीं जाने वाली। तो इसका मतलब है इस महीने में बहुत कुछ सामने आ जाएगा। तो सामने आने वाले में से क्या चीज़ है, वो आप हमारा ओ वेरीफाई है। एक प्रोडक्ट आपने देखा होगा, ओ स्किल, मेरे ख्याल में पहले किसी के ध्यान में नहीं था, ओ स्किल, वो भी आने वाला है। इसका मतलब क्या है, आपके पास कैसी भी कोई स्किल है और पैसे, उसको मैग्नीफाई करने वाली है, उसको वो सभी कुछ एलिब्रेट हो जाएगा आने वाले टाइम में। और जो है ऑन जॉय की बात है, सभी जानते हैं आप, अभी अभी कमीशन की बात हो गई है, अभी हमारी जो जो है क्या बोलते हैं उसको, जो सपने हैं जिसकी बात कर रहे हैं हम बार बार सपने की बात कर रही है, जहाँ तो लोगों की जरूरतें भी नहीं पूरी हो रही, जिनको हम अपने से बड़ा दिखते हैं कभी कभी, और जब भी उनकी जिंदगी में पूरी तरह से देखने की जरूर की जाते हैं, तो लगता है ये तो मेरे से भी ऐसे हैं। ऐसा लगता है, क्योंकि कमियां जो हैं उनको छुपा कर रखा जाता है, ताकि कोई उसका, क्योंकि ऐसा होता है ना, बोलते हैं अपना अपनी जो कमी है ना किसी को बताओ मत, अदरवाइज पहले तो शायद वो आपको बड़ा समझ के आपको कुछ सहलाए बहलाए, कुछ भी करे, बाद में हो सकता है वो आपका फायदा उठाने की कोशिश करे, भाई ये तो कमजोर है इस मामले में, सो इस ऐसा नहीं करना कभी भी। तो और ऑन पैसे में आके हम कमजोर तो रहने नहीं वाले हैं। और एक बात जो मेरे को वही होती है, जैसे कल मैंने एक सेशन में देखा था, आप जी ने भी अनिल शर्मा जी के सेशन देखे होंगे, जो माइंड पे बात करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी सुधारने की बात करते हैं। तो यही बात है भाई, जब भी अगर आपने अपने आप को पूरा मतलब कि पूरा नहीं समझ सके अपने आप को, तो आपके पास जो पैसा आने वाला है उसका आप गलत इस्तेमाल कर सकते हो, उसका आप नाजायज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका ही, तो उसके बाद में आप परेशानियां उठा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है, जब भी आदमी फूल जाता है गुब्बारे की तरह, तो मान लीजिए उस समय आपने गाड़ी ही तेज चलानी शुरू कर दी, तो गाड़ी को क्या मालूम आपके पास 10 रुपए आपकी जेब में, जहाँ आप 10 करोड़ के या 10 अरब के मालिक हैं। वो तो अपनी स्पीड के हिसाब से ही आपको रिजल्ट देगी, आगे की ट्रैफिक की वजह से। तो ऐसा जो जो फूं फा है ना, इसको बोलते हैं गुब्बारे की तरह फूलना, जब कुछ भी ऐसा करने की बात नहीं है। इसीलिए इसी वजह से जहाँ पे मनी को, जो आपके पास है, आपके पास आया है, उसका स्क्रीनशॉट या उसकी शेयरिंग कहीं भी बताने को मना किया गया है। अगर ऐसा किया गया, तो आप जहां से मनी आ रही है वो द्वार बंद कर लेंगे खुद ही।
तो ऐसा करने के लिए आप जहाँ पे नहीं आए हैं, मैंने दुनिया में नहीं देखा आज तक बे पैसे को नहीं प्रमोट किया गया। जहीं जहां भी देख लो पैसा ही प्रमोट है, पैसा ही प्रमोट किया जाता है, चाहे वो एमएलएम है या कोई भी सेक्टर है। बड़े बड़े लोग आते हैं, इतना कमा लोगे इतने टाइम में, पूरा फिगर बताते हैं। जहां पे ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ह्यूमैनिटी और करप्शन ऑफ करप्शन है। ये बड़ी बातें हैं। ये पैसा इसके लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो इसलिए पैसा जहां बड़ी बात उन्होंने बढ़ाई ही नहीं है। तो जो हम पैसा देख के इसमें आए थे, तो बहुत कुछ और मिल गया है, बहुत से अच्छे और कॉन्टेक्ट मिल गए हैं, जिससे मेरे को पैसे को प्रमोट नहीं करना है, अपने को खुद को प्रमोट करना है। सो ऐसी ऐसी अपडेट्स हैं जो हमारे पास आ चुकी हैं, और मैं ज़्यादा टाइम और नहीं लूंगा। और मैंने खाली उनका ऊपरी ऊपरी भाग बताया है, उसकी और भी जो गहराई है वो हमारे जो सभी साथी हैं वो बताने वाले हैं आपको। तो ये उनके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि उनको अपने सुंदर से लफ्जों में अच्छी तरह से सजा के सभी के सामने पेश करें आप। मैंने मोटा मोटा बता दिया है। सो थैंक यू सरिता मैम, और थैंक यू सभी का जो जहाँ पे हैं, उनका सभी का धन्यवाद है। अब आपने मेरे को सुना। मैं मनमोहन से विधि फगवाड़ा पंजाब से आप सभी के स्वर्ण की कामना करता हूँ, और अच्छी तरह से आप अपनी दोस्ती, अपनी लॉयल्टी और अपने विचार ऑन पैसे के साथ निभा सके, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विरदी सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से, माइंड ब्लोइंग तरीके से विरदी सर ने बहुत सारी बातें हम सभी के सामने रखी है। और बिल्कुल आप सभी को पता है कि जैसे कि आज 9 जनवरी हो चुका है, 9 दिन हो चुका है नए साल में हम सभी को कदम रखे हुए, और इतने टाइम में ही हमने बहुत सारी बातें देखी हैं, अपडेट के माध्यम से है या हमारे लीडर्स मेंटर्स के माध्यम से हमने बहुत सारी बातों को यहाँ पर देखा है, और आने वाले टाइम में हम बहुत सारी बातों को सुनने भी वाले हैं। तो यस, रात को नया अपडेट जब हमें जब पॉपअप देखने को मिला कि वहां पर आया कि अपडेट सेशन में हमारे लीडर्स के माध्यम से हमें ये बताया गया कि जिनका भी सब्सक्राइब नहीं हुआ या सब्सक्रिप्शन जिन्होंने पेमेंट कर दिया और उनका एक्टिव नहीं हुआ वो कनेक्ट, तो वो भी अपना आईडी एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही आगे नहीं जाने वाला, हर एक पर्सन को साथ में ले जाने की बातें हो रही हैं, कोई भी यहाँ पर छूट ना जाए, इसलिए उस पर ही वर्क किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है और इतना इजी प्रोसेस है कि हर एक पर्सन यहाँ पर कर सकता है। तो यस, इस मंच के माध्यम से भी हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप के नोन में या फिर आपके पास में कोई है या फिर आप खुद ही हैं, तो जरूर आप इस पर गौर फरमाइए, क्योंकि ये टाइम हमें अभी, ये चीजें हमें अभी ही करनी है। और अगर ये टाइम बीत जाएगा तो इसके बाद में आप पीछे रह जाएंगे और फिर आप अफसोस करेंगे। तो इन कामों को जल्दी से जल्दी आप पूरा कीजिए, जिससे आप भी यहाँ पर इस लाइन में आप भी आ जाए, हम सभी के साथ में आप भी अपना स्थान बना ले। तो बहुत ही बढ़िया रहा। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मंच पर बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, और इस मंच में ही एक हमारी और ग्रेट सिस्टर हैं जिनका कि आज बर्थडे है। तो जरूर हमारे राइज एंड शाइन मन की बात ऑन पैसिव के साथ में उन हमारी सिस्टर्स को हम वेलकम करना चाहेंगे और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि प्लीज मोस्ट वेलकम उषा जी, आपका आज बर्थडे है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज का दिन आपका बहुत ही खास हो और आने वाला दिन आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियों भरा आए, यही हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम उषा जी, आज आप क्या बात अपना रखना चाहेंगी, आइए मंच पर। थैंक यू सो मच श्रीता मैम फॉर इनवाइटिंग टू मी। और आज राइज एंड शाइन के मंच पर सभी पैनलिस्ट, जो भी मेरे ब्रदर सिस्टर, सभी को तहे दिल से ऑन पैसिव नमस्कार। और रेखा माखन मैम को तहे दिल से धन्यवाद कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया चीज के लिए, सरिता मैम। और आज अपने मन की बात करूं तो बस आज वर्ड्स नहीं है कुछ बोलने के लिए मेरे पास, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ऑन पैसिव से हमने क्या कमाया, कि ऑन पैसिव ने हमें आज तक क्या दिया। आज जो इतना मान सम्मान प्यार, आज सबकी बेस्ट विशेष दुआएं मिल रही है ना,
ये कमाया मैंने उन पैसे में, वैल्यू कही है वो पैसे में। आप सब लोगों का, भाई बहन का प्यार कमाया है मैंने, और मैं आज इतना खुद पे प्राउड फील होता है कि हम ऑन पैसिव के एक प्राउड फाउंडर हैं, कि हम एक ऑन पैसिव का पार्ट हैं। उस परम पिता परमात्मा ने हमें इस काबिल समझा कि हमें इतना अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। मिस्टर एश मुफारा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, इतना अच्छा हमें एक आम इंसान से खास बनने की ओर अग्रसर है। तो बहुत कुछ कहने को है, और जो आने वाला टाइम हम सब लोगों के लिए, आज मन तो था कि सबके बीच में मिले, लेकिन अभी वो टाइम शायद अभी आया नहीं। लेकिन जब भी मिलेंगे सेलिब्रेशन होगा, मिलजुल के एक दूसरे के साथ खुशियां बांटेंगे हम लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं और आज मैं कह रही हूँ, इतनी मतलब कि बेस्ट विशेष, इतने कॉल आ रहे हैं ना सुबह के कि मेरे को और किसी काम की फुर्सत ही नहीं है। तो आज बल्कि मन भी भावुक हो रहा है कि क्या थे और क्या बना दिया उन पैसे में। सैल्यूट है मिस्टर एश मुफारा जी को, जिन्होंने इतना प्यारा मंच हमें दिया। और यही वैल्यू, आज लोग कहते हैं पैसा नहीं आया, पैसा तो आना है, पैसे की तरफ तो अब ध्यान ही नहीं जाता। जो आज हम आप और हम कहाँ से हैं, और एक फैमिली बन चुके हैं हम लोग, कि जैसे हमारे परिवार के भाई बहन हैं। हमें इतना रिश्तेदारों की खुशी नहीं होती जितना हम इस ऑन पैसिव फैमिली की खुशी होती है, कि जैसे हमारे दिल के बिल्कुल करीब हैं आप सब लोग। बहुत अच्छा लग रहा है आज, और मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सरिता मैम, मेरे से बोला नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उषा जी, थैंक यू सो मच। और वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वैल्यू मिल जाती है, हमें यहाँ पर मिल चुकी है, एक रिस्पेक्ट यहाँ मिल चुकी है कि कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। और आज वाकई में आप जितना भावुक हो रहे हैं ना, ये हर एक वो पर्सन महसूस करता है जिनका एक खास दिन होता है, चाहे उनकी एनिवर्सरी हो या फिर बर्थडे हो। और वैसे भी आज आप बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुंदर भी लग रहे हो, बहुत चेंज भी लग रहे हो। आज आपका बर्थडे है, इसलिए आज आप कुछ खास तैयार भी हुए हो, तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हो। थैंक यू सो मच, बहुत ही आपने सही बात कही, अपने मन की बात रखी। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए चलते हैं। अपनी एक मिनट थैंक्स करती हूँ अपनी फ्रेंड नीलम मेहंदी दत्ता मैम का, जिन्होंने आज मुझे बहुत प्यारे मतलब बेस्ट विशेस के रूप में गिफ्ट दिए, और उनकी बेस्ट विशेस दुआएं मेरे साथ हैं और मेरा दिन बना दिया। आप सब लोगों को, रेखा मैम, सरिता मैम, सभी की विशेष मेरे को मिल रही है, मैं देख रही हूँ ग्रुप में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमन है आपको सबको, सैल्यूट है आपको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही तो प्यार पैसे का, हमें ऑन पैसिव ने हमें इतना कुछ दे दिया कि हम वाकई में पैसे या एप्पल्स के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वैल्यू के ऊपर ही वर्क करते हैं। एंड हमारे सीईओ ने भी यही कहा है कि आप सिर्फ अपने वैल्यू के ऊपर वर्क कीजिए, आप क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। एंड आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब मिलेंगे तो बिल्कुल हम पार्टी करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, बहुत ही धमाल भी करेंगे। तो आने वाले टाइम में हम मिलने भी वाले हैं। हमारा कोलकाता में मेगा इवेंट होने वाला है, जो कि 2 मार्च को तय किया गया है। बहुत ही जल्द हम सभी एक दूसरे से रूबरू होंगे और मिलने के बाद में बिल्कुल धमाल भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे गौतम सर को, तो यस, उन्हें भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि आज वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम गौतम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। आज फिर से हैप्पी न्यू ईयर का मौसम 1 तारीख ही लग रहा है। जो भी हो, उषा मैम, आपके लिए मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। और ऐसा हैप्पी बर्थडे सबका आए कि इतना खुशखबरी के साथ हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। और एक्साइटेड क्यों ना हो, एक डिसीजन जब हम लोग लिए थे
आज से कोई 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4-5 साल पहले, एक बोला जाए तो एक अंधेरे में रह के हम लोग विश्वास किए थे हमारे सीईओ एस मुपाडे सर को और हमारी ऑनपैसिव को। आज 5.5 साल बाद इतना कुछ बनकर तैयार हुआ, हमें इतना गुड न्यूज मिल रहा है। ये विश्वास हम लोग उसी वक्त कर लिए थे, लेकिन ये विश्वास जो हम लोग किए थे उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जो रास्ते की कठिनाई को परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एस सर, हम ऐसा नहीं किए, लेकिन हमारे एस सर ऐसा किए हैं और हम उसी पर विश्वास किए हैं, इसीलिए आज हम उस मकाम पर हैं, उस ऊंचाई पर हम पहुंच पाए, या कल हमारे लिए सक्सेस वेट कर रहा है। बोला जाए तो सक्सेस तो हम हो चुके हैं, लेकिन हमें आज के डेट में जो फॉलो करना है वो ये है कि देखिए, वी आर वेरी मच कॉमन पीपल, लेकिन हम कॉमन नहीं रहने वाले हैं। तो हमें बहुत कुछ अभी सीखना है। तो मैं बोलना चाहता हूं, देखिए, पहले तो हमें डिसिप्लिन होना है, बहुत सारे, जैसे कि हमारी प्लेटफॉर्म में हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हमारी रोज की लाइफस्टाइल में हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। हर चीज में हम अगर डिसिप्लिन हो जाए तो और कुछ माने सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग, ऑनेस्टी। हम लोगों को ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी ऑनेस्टी कम है हमारे अंदर तो हम उसे रिकवर करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम जानेंगे, समझेंगे और उसी के बाद वैसे ही चलेंगे। तो ऑनेस्टी को हमारी जिंदगी में लाना करना है। उसके बाद हमारा जो डायलॉग है वो डायलॉग क्या है कि अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। हमको ह्यूमैनिटी के साथ चलना है। ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए जो जो काम हमें करना पड़ेगा, यूनाइटेडली, हम अकेले नहीं, यूनाइटेडली हम वो करेंगे। तब ऑनपेसिबियन का मतलब हमें समझ में आएगा और एज ए सक्सेसफुल ऑनपेसिबियन हम दुनिया में उभर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, हमें विश्वास रखना पड़ेगा ऊपर वाला के ऊपर, हमारी पेरेंट्स के ऊपर, हमारी ग्रेट सीईओ एस सर के ऊपर और हमारी ऑनपेसिव की प्रॉपर जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर। हम जब विश्वास रखेंगे ना, तब हम कामयाब होंगे ही। इनिट टू इनिट हमारे लिए जो बात है, इनिट टू इनिट, एक स्लोगन जो इस दुनिया में कोई नहीं दे सका, हमारी एस सर हमारे लिए दिए थे और हम उसी पे विश्वास किए थे। आज उसका नतीजा सामने आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो अपडेट आए थे कि ओ कनेक्ट में और बहुत सारे फीचर ऐड होने वाला है। बोला जाए तो मॉडर्न वर्जन ऑफ ओ कनेक्ट हमारे सामने आने वाला है। हम यही ओ कनेक्ट को देख के माने हक्का बक्का हो रहे हैं। तो जब हमारे पास ओरिजिनल ओ कनेक्ट आएगा, न्यू वर्जन का ओ कनेक्ट आएगा, हर एआई फीचर के साथ ओ कनेक्ट आएगा, तब क्या होगा? तब इस दुनिया में जो खलबली मचेगा ना, आगे वाला लाइन पे हम ही रहेंगे। तो उसके लिए हमें वो तैयारी करना है अपने आप के अंदर। हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि कमीशन कमीशन कमीशन, 3 कमीशन लगातार प्लस प्लस करके सर पॉपअप में दे दिए, लेकिन उसका लायक तो बनना है। दिन में 1-2 हजार कमा लिए तो एक्साइटेड हो जाते हैं। यहां तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें उस हिसाब से तैयारी लेना है।
और बहुत सारा अनाउंसमेंट होने वाला है और बहुत सारा सरप्राइज आने वाला है। लास्ट पॉपअप में हमें दिया गया है। मेरे अंदाजे में कमिंग 2 से 3 दिन के अंदर एसर को हम फिर मिलने जा रहे हैं। ये मेरा व्यू है, ये मैं किसी अपडेट के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा व्यू है। 360 में शायद एसर से हम मिलेंगे, शायद ओमिनो शो में हम एसर से मिलेंगे, कहीं ना कहीं हम विद इन 48 आवर्स हम एसर से मिलेंगे और एक्साइटमेंट हमें मिलेगा। देखिए कल का एक ये आया था, मार्टी डिकार्मो सर का एक मैसेज आया था कि जो भी फाउंडर ओ कनेक्ट को परचेस कर चुके हैं लेकिन उसका सब्सक्राइब नहीं हुआ है, उसका पैसा कट गया है, वो जल्दी से जल्दी सपोर्ट टीम से मिले, सपोर्ट टीम को मेल करे और अपना काम तो करवा ले। उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आगे बढ़े। इसका मतलब है ये हमें समझना पड़ेगा। और हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे बात मत मानिए लेकिन एसर का बात मान लीजिए। जितना जल्दी हो सके प्लीज 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 अपना बिजनेस को ऑन कर लीजिए, ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओ कनेक्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा सक्सेस पीछे चला जाएगा और हम जानबूझकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। ये चंद इंपॉर्टेंट चीज था जो बोलना जरूरी था, मैंने बोला। जिसको मानना है काइंडली मानिए कि ओ कनेक्ट को परचेस कीजिए और खुद को डिसिप्लिन वे में, ऑनेस्टी के साथ, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की मोटिव के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से गौतम सर ने भी हमारे सामने बातें रखी हैं और बिल्कुल जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर सर ने बातें की है उन पर हमें जरूरत है। क्योंकि क्यों जरूरत है ये हमें समझने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि हमें सफल होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ पाना है। तो यस, उन पॉइंट्स पर हमें जरूर वर्क करने की जरूरत है। और साथ ही साथ में जो ओ कनेक्ट के नए फीचर्स की बात इन्होंने की, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी जो हमें ओ कनेक्ट मिला है वो इतना वंडरफुल है कि मैं इसके साथ में बहुत टाइम बिताती हूँ और बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स भी इसके साथ टाइम बिताते हैं। और आने वाले टाइम में जब इसमें नए फीचर्स ऐड होंगे तो हम बिल्कुल ये चीजों को समझते हैं कि नए फीचर्स हर एक पर्सन को पसंद आने वाले हैं। और जब पसंद आएंगे तो यानी ये मान के चलिए इसके सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेंगे, लोग इसे पसंद करके खरीदेंगे भी, और जब वो खरीदेंगे तो बेनिफिट भी हम सभी को होगा। तो बिल्कुल हमें इन पर वर्क करने की जरूरत है और हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पैनल पर मुझे दिख रही हैं खुशबू जी, तो उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम खुशबू जी, स्वागत है आपका मंच पर। थैंक यू सो मच सरिता जी। सबसे पहले तो मैं उषा अरोड़ा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूंगी। और देखिए, ये जो बोलते बोलते उनके वर्ड्स में जो एक फीलिंग आई, जो इमोशन आई ना, वो कोई बनावटी इमोशन नहीं है, वो दिल से आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि आज तक हमने चाहे कोई भी अपना बिजनेस किया हो या फिर अपनी जॉब की हो या फिर हम अपने फैमिली लाइफ में ही रहे हो, तो वो वाली रिस्पेक्ट जो आज हमें मिल रही है, वो वाली वैल्यू जो आज हमें मिल रही है ना, वो रिस्पेक्ट हमें अपनी खुद की फैमिली से भी नहीं मिलती। हमारे बच्चे, यस, हमारे बच्चे हमको विश करते हैं, हमारे हस्बैंड हमको विश करते हैं, हमारे इन लॉज हमको विश करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, सिर्फ एक रिलेशनशिप और जिंदगी के एक पड़ाव पे आके वो एक फॉर्मेलिटी जैसा ही रह जाता है। अगर हकीकत की बात करें तो 80% लोगों के साथ यही हकीकत है और 20% लोग तो हर जगह एक्सेप्ट ही होते हैं। तो हमारे ऑन पैसिव में क्या है, यहाँ एक्सेप्शनल्स नहीं है, यहाँ पर जो चीजें हैं वो वास्तविकता है। और 3 वर्ड जो आप सभी को ऑन पैसिव में सुनने के लिए मिलते हैं, पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी जो है ना, वो किसी के बोलने से नहीं आती है, ना किसी के देखने से आती है, ना किसी के बताने से आती है। पॉजिटिविटी आप जिन लोगों को भी जहां भी सुन रहे हो,
जिन चीजों को भी जहां पर भी देख रहे हो, जो भी अपडेट को देख रहे हो, जो भी प्रोसेस को देख रहे हो, उसको अगर आप सही मायने में डिकोड कर पा रहे हो, डिकोड इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिकल तौर लोग जो है सिर्फ जब आपकी वैल्यू होती है ना तो आप कहीं से भी खड़ा कर लेते हो। देखिए मेरी अगर रिस्पेक्ट होगी तो मैं किसी को भी बोलूंगी कि भैया मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, तो वो ऑब्वियसली अगर वो मुझ पर बिलीव करता है तो वो मुझे 2000 रुपए कुछ दिनों के लिए लैंड पर भी दे देगा। लेकिन अगर मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पास पैसे कितने भी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम बैंक से नहीं निकाल पाते हैं या फिर कुछ नहीं कर पाते या कहीं हम चले जाते हैं तो वो चीजें हमें नहीं मिलती है, तो वैसी परिस्थिति में क्या, वैसी परिस्थिति में क्या, वैसी परिस्थिति में आपकी वैल्यू, आपकी रेपुटेशन, आपका जो फीलिंग है वही काम आती है। आज आप अपने बच्चों का शादी करते हैं तो दुनिया वाले आपके पैसे से ज्यादा देखते हैं कि अरे भाई इसकी शादी में कौन कौन सी डिग्निटीज आई है और हमने वो वैल्यू मतलब प्राप्त कर ली है कि आज हम ग्रीनियज कहाँ से आएगा। हम बोलते हैं बिलीव करो, तो बिलीव क्या कोई रॉकेट साइंस है जो बिलीव आ जाएगा? रॉकेट साइंस नहीं है। बिलीव के लिए आपको जो है चीजें, आप ये देखिए कि जो चीजें हमें बताई जा रही हैं वो सच है, वो फैक्ट पे आधारित है या फिर वो चीजें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करने के रीजन से कही जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर मनी मिलता तो आप मान सकते थे कि प्रमोशन कर रहे हैं, इन लोगों को मनी मिल रही है इसलिए ये लोग जो है बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जब मनी नहीं मिली है और हम अपना टाइम, अपना वैल्यूबल टाइम यहाँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है वो चीजें फैक्ट पर आधारित हैं। और अगर फिर भी आपको बिलीव नहीं होता है तो आप एक बार जाके onpassive.com जो है हमारी वेबसाइट, उसको भी एवरी वीक चेक करें, क्योंकि एवरी वीक क्यों ऐड कर रही हूँ, जब आप चेक करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे लैंडिंग पेज में चेंज नजर आ जाएगा, अबाउट अस में चेंज नजर आ जाएगा और ओ मीडिया के अंदर हम जो बातें कर रहे हैं वो सारी चेंजेस जो है वो वहां पर आपको विथ प्रूफ मिल जाएगी। तीसरा जो वर्ड है हमारा कि आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस, पेशेंस, इस वर्ड ने हम सबको कहीं ना कहीं पैनिक भी कर दिया है कि भैया कितना पेशेंस, कितना टाइम, कितनी और इंतजार। और यही जो वर्ड है ना, इसकी वजह से जो लोग हैं वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं और निगेटिव हो जाते हैं या फिर पॉजिटिव भी रहते हैं तो ये कि आप तुरंत आया और तुरंत मिल जाएगा। तो आपका शॉप नहीं है कि सामान बेचा और आपको जो है पैसा तुरंत मिल जाएगा। यहाँ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटलाइजेशन के साथ तैयार किया जा रहा है जहां पर आप जितना टाइम यहाँ पर दोगे, जितना आप इंगेजमेंट दोगे, जितनी आप एक्टिविटी करोगे, जितने आप अपने स्किल को यूटिलाइज करोगे, जितना आप अदर के स्किल को लर्निंग करने के लिए यहाँ पर अप्लाई करोगे या फिर जितनी आप इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, उस अनुसार से धीरे धीरे वेबसाइट के इंटीग्रेशन के साथ जो है हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। जैसे आप सोचिए कि हमको जो है, हमने अल्फा टेस्टिंग की, हमने बीटा टेस्टिंग की, हमने वेबसाइट इंटीग्रेशन किया, तो अब लोगों का क्या मानना है कि भाई पॉपअप मैसेज आ गया, 3 बार कमीशन प्लस कमीशन प्लस कमीशन दिखा दिया गया और जो हमारे न्यू प्रोडक्ट है वो लाइनअप दिखा दिए गए, तो इसका मतलब 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम जो है पीछे वाले स्टेप को तो भूल ही गए। हमने बैक में क्या स्टेप देखा है कि अल्फा टेस्टिंग होगी, बीटा टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन होगा और फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमको पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो है अभी तक जितनी भी बातें कही है उस पर खरी उतरी है। हमें कहा गया था $97 बैक मिलेगा,
तो ऑब्वियसली हमें बैक मिला है। हमें कहा गया है कि एक बार पॉकेट से अनदर टाइम पॉकेट से नहीं, तो इट मींस इसके लिए भी बैकहैंड में हमारा जो लास्ट डेट होगा हमारी ओईएस में, क्योंकि एवरी फाउंडिंग मेंबर का जो डेट है वो डिफरेंट है, क्योंकि सभी लोगों ने अलग अलग टाइम पे किया, और अगर डेट भी सेम है तो टाइमिंग डिफरेंट है, किसी का 3 बजे है, किसी का 3:02 पे है, किसी का 5 बजे है, किसी का 4 बजे है। तो उस टाइम जोन से पहले जो है ना, आपको इतना अमाउंट जरूर मिल जाएगा कि आप जो है अपनी पॉकेट में हाथ ना डालना पड़े। तो इसी से आपको जो है तीनों वर्ड जो होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है, हर एक चीज के लिए गाइड किया जाता है। जिस चीज के लिए हम पैनिक होते हैं ना, उसको गाइड करने के लिए हमारे मेंटर्स आगे आते हैं। जैसे पैनिक में सभी सबसे ज्यादा किस लिए हो रही थी, मैंने पैसे दे दिए, मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई। हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन देखते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है। दूसरा पैनिकनेस हो रहा था कि ट्रैफिक कब आएगा, ये बताओ, हमने तो 3 महीने हो गए, हमारा ट्रैफिक कब मिलेगा। तीसरा पैनिकनेस हो रहा था कि भैया एप्पल्स कब आएंगे, पैसे कब मिलेंगे। तो ये तीनों ही पैनिकनेस जो थी वो हमारी कंपनी के द्वारा जो है आपको एक सॉल्यूशन दे दिया गया है। अगर आपने पेड किया है, आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, तो आप मार्टी सर के मैसेज के अनुसार support@gmail.com पे अपनी ईमेल आईडी, अपनी ओमेल आईडी, अपना ओएस आईडी नंबर, साथ में अपनी पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन आईडी है, अगर आपने बैंक से किया है। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो से किया है तो हैशटैग जो है आपका हैज होता है क्रिप्टो में, उसके साथ आपको भेजना है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट दे देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट नहीं देना है कि ये मेरे बैंक की स्क्रीनशॉट है, नहीं, आपको वो आईडी नंबर कॉपी पेस्ट करके लिखना है, और इसके साथ करोगे तो आपका काम डेफिनेटली होगा। दूसरा हमारा टेंशन था कि भाई ट्रैफिक कब आएगा, उसके लिए भी हमें जो है पॉपअप मैसेज दे दिया गया है। पैसे कब आएंगे, एप्पल कब आएंगे, तो कमीशन प्लस कमीशन का भी अपडेट हम लोगों को मिल चुका है। और जो रही एस सर से मुलाकात की बात, तो उसके लिए कल मार्टी सर ने अपने लाइव में हम लोगों को बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया है कि एस सर जो है वो या तो जूली मैम के प्रीमियर शो में आने वाले हैं वेडनेसडे को, या फिर मीनू मिल्लर में जो है वो आने वाले हैं, जिसकी अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। और फाइनलाइजेशन होने के बाद हमको बैक ऑफिस में लिंक प्लस टाइमिंग जो है हमें मिल जाएगी। थैंक यू। ओवर टू सरिता जी। थैंक यू सो मच खुशबू जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही फैंटास्टिक। आपने भी अपनी मन की बातें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाई हम सभी को। 3 पॉइंट्स के ऊपर में मैम ने भी हम सभी के सामने अपनी बातें रखी हैं, और ग्रेट सैल्यूट हम सभी करते हैं कि बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से हमारे मेंटर्स, हमारे लीडर्स हमें इतनी बातें बता देते हैं कि अगर कोई भी पर्सन पैनिक कर रहा है ना, तो वो पैनिक करना छोड़ ही देता है, बिल्कुल वो पैनिक करता ही नहीं है। और यहाँ पर इतनी बातें जब हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि यस, जो भी मतलब लाइफ में चल रही होती है ना बातें, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस के सारे आंसर हमें मिल जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते कैसे हैं? मिलते हमें तभी है जब हम अपने वैल्यू के ऊपर वर्क करते हैं। हमें जो वर्क दिया गया है, हमें जो काम दिया गया है, वो हम करने के ऊपर काम करते हैं, तभी हो पाता है। लीडर्स तो हमारे सामने पूरी अपडेट्स कर ही देते हैं, चाहे हमारे बैक ऑफिस के जरिए, चाहे पॉपअप के जरिए, चाहे अपडेट सेशन के माध्यम से, या फिर उनकी शेयरिंग के माध्यम से। तो बिल्कुल हम सभी वेट कर रहे हैं हमारे सीईओ का, और उनसे रूबरू होने का, उनकी बातें सुनने का कि वो हमारे सामने क्या बातें लेकर आने वाले हैं। क्योंकि ये बातें तो हमारी कंपनी की तरफ से बता ही दी गई थी ना कि भाई ये जनवरी मंथ आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। वीकली आपको कंपनी साइड में जो भी वर्क हो रहा है उसकी न्यूज आपको मिलने वाली है। तो ये हम बिल्कुल देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक सारी अपडेट्स हमारे साथ में शेयर की जा रही है। जिनको भी जो प्रॉब्लम हो रही थी, जिनके भी जो क्वेश्चन थे, जिनको भी जो डाउट थे, हर एक का डाउट क्लियर करने की यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो यस, एक्साइटमेंट का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस एक्साइटमेंट के दौर
पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है कि पैनिक अभी भी नहीं करना है और ना ही स्क्रीनशॉट वहां डालना है। जो प्रोसेस हमें बताया गया है ठीक उसी तरीके से ही हमें उसे फिलअप करना है। तो आप यहाँ पर आ ही जाएंगे और आ जाएंगे तो यस, फर्स्ट राउंड का जो हमारा यहाँ पर ऑटोमेशन का जो स्टार्ट होगा तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे, आप भी अपना नाम वहां पर दर्ज करा लेंगे। तो बने रहिए क्योंकि नजरें आपको हमेशा ओईएस पर बनाए रखना है, अपनी वैल्यू के ऊपर वर्क करना है और बिल्कुल खुश हो करके काम करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मुझे कुलवंत सर नजर आ रहे हैं तो उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम कुलवंत सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता जी, जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राइज एंड शाइन मंच पे सभी मेरे भाई बहनों को और मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जो व्यूवर सुनेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। और मैं रेखा मैम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये मंच उन्होंने हमारे लिए दे रखा है, जिसपे हम अपने मन की बात और पैसिव के साथ शेयर करते हैं। और मैं सबसे पहले तो उषा बहन को उनके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि भगवान उनको हमेशा खुश रखे, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज का जो सेशन हमारा है, बहुत ही शानदार अपडेट आए हुए हैं। मैं कुछ बात करना चाहूंगा थोड़ी सी हटके। ये जो इतने भी हमें ये अपडेट मिले हैं, पिछले कुछ महीनों से काफी लोगों का सवाल था कि हम आगे एक्सटेंशन से एक्सटेंशन होता जा रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, और पीछे हमारे जो भी हमारी टेक टीम है या एस सर हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब उनको ये समझ में आ चुका होगा कि पीछे कितना वर्क हुआ है। ये अपडेट हमारे लिए जो तैयार होके आए हैं, इनमें टाइम लगा है, उनको कितने हर्डल्स सहने पड़े हैं हमारे एस सर को, हमारी टेक टीम को, उनको कितने उन हर्डल्स को उन्होंने पार किया है, और वहां उस पे उन्होंने विजय पा करके और ये सब तैयार करके हमारे सामने ये जो अपडेट दिया है। तो हमें अब सोचना चाहिए भी उन्होंने पीछे बैक एंड पे कितना काम किया है। तो मैं तो एस मुफारे सर और पूरी टेक टीम का बहुत बहुत ही इस मंच के माध्यम से उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनको आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे लिए दिन रात काम करके हमारे लिए अब ये अपडेट लाके दिए हैं, जिनसे हमारा एक्साइटमेंट बहुत बढ़ चुका है। और जो हमारे एक कहते थे ना कि नए युग की शुरुआत इंटरनेट के, वो शायद अब शुरू होने वाली है। तो बिल्कुल इसके अंदर मैं थोड़ा सा पॉइंट और भी कहूंगा, जैसे न्यू फेज एंड फेजेस, दो वर्ड आए हैं उसमें जो अपडेट के अंदर। तो कोई नया फेज तो है ही। अब जो नया 31 जनवरी के बाद जो पेड़ आएगा उसका क्या सब्सक्रिप्शन होगा, वो कनेक्ट का दोबारा क्या आता है, और आगे फेजेस का मेरे को लगता है इसमें अलग अलग पैकेज भी हो सकते हैं। ये मेरा मानना है कि ओ कनेक्ट के अलग अलग पैकेज भी हो सकते हैं, कोई मंथली या 6 मंथली या ईयरली, ये भी हो सकता है। और कुछ जो उन्होंने करा है अभी अर्ली बर्ड्स को जो ट्रैफिक मिलेगा, तो बिल्कुल जिन्होंने पेड कर दिया है, फाउंडिंग मेंबर्स ने जिन्होंने ओ कनेक्ट परचेज कर लिया है, उनको सबसे पहले मिलेगा। और वो टाइम के हिसाब से, अभी हमारे विरदी सर ने भी, गौतम सर ने और खुशबू मैम ने भी बहुत अच्छी तरीके ढंग से बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, काफी चीजें हैं। और बिल्कुल हमारे और भी कई पेड प्रोडक्ट आने वाले हैं, अब वो भी उनकी लॉन्च का टाइम दे रखा है। कुछ अनाउंसमेंट भी होने वाले हैं, हो सकता है ये अनाउंसमेंट है आगे आगे क्या होगा उसके बारे में हो, या पहले बैक एंड पे क्या क्या काम हुए हैं एस सर उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। अभी कितने हमारे जो कोलोब्रेशन हुए हैं अलग अलग कंपनियों के साथ, उनकी कोई हो सकता है हमें कोई कुछ बता सकते हैं। अभी इसमें हम कुछ कह नहीं सकते भी वो क्या अनाउंसमेंट करेंगे और क्या सरप्राइज होंगे हमारे लिए। तो बिल्कुल मैं सभी से यही कहूंगा, पेशेंस बना के रखना, भी धैर्य बना के रखिए बिल्कुल। क्योंकि अब ये नहीं सोचें भी अब कल अपडेट आया और कल 1-2 दिन में सारा कुछ हो जाएगा, नहीं, इसमें भी टाइम लगेगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ साथ चलिए आप इंजॉय करते हुए। जैसे हमेशा हमारे गुरविंदर ढिल्लों सर कहते हैं, गो विद फ्लो। तो बिल्कुल एस सर के साथ, उनके विजन और मिशन के साथ इसको फॉलो करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा खराब करती है। हमें बिल्कुल जो भी चीज दी जाएगी परफेक्शन के अंदर दी जाएगी, और उसे हमें स्वीकार करना है, और उसके लिए हमें हमारे एस सर का सपोर्ट करना है पूरा तय दिल से। चाहे वो कुछ कितना भी उसमें टाइम लग रहा है, तो हमें पेशेंस बना के रखना है बिल्कुल अपनी। बिल्कुल मैं कहता हूं ना, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है सफलता के लिए सक्सेस।
उसको पकड़ के रखना है। और नहीं सक्सेस नहीं, सॉरी, धैर्य है, पेशेंस है हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है जो सफलता के लिए, उसको पकड़ के रखो, थाम के रखो और अपना हौसला बना के रखो। तो थैंक यू सरिता जी जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, बहुत ही फैंटास्टिक, आपने भी अपने मन की बातें यहाँ पर रखी हैं और बिल्कुल अलग हट करके कही हैं, और बिल्कुल आपने सही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि बैकएंड में क्या वर्क चल रहा है हम में से कोई पर्सन भी नहीं जानता। हम तो सिर्फ यहाँ पर पैनिक ही कर रहे थे और क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे थे कि 3 महीने हो चुके, 4 महीने हो चुके, हमने सब्सक्राइब कर लिया, बट ट्रैफिक की कोई बात नहीं है, एप्पल की कोई बात नहीं है, बस आते हैं, बातें बताते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट कुछ होता नहीं है। लेकिन बैकएंड में क्या वर्क चल रहा है हमें नहीं मालूम। यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने बीज बो दिया है और देखिए 15 दिन में ही वहां वो अंकुरित हो जाएगा और उसमें से फल निकलने लग जाएंगे, पत्तियां निकलने लग जाएगी और आप उसके फल खाने लग जाओगे। ये सब काम यहाँ पर नहीं होता है, और जो करता है मेहनत उन्हें ही पता होता है कि इस मेहनत से मुझे क्या नतीजा मिल रहा है। लगभग 2023 में जितने भी काम हुए हैं हम सभी की नजर में है, और जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उन सभी प्रॉब्लम्स पर विजय प्राप्त कर ली गई है, क्योंकि हमारे मिस्टर मुफारे ने भी ये बात कही है और हम सैल्यूट तो करते ही हैं, क्योंकि टेक टीम जो मेहनत कर रही है 24/7 और सिर्फ हम सभी के लिए। सिर्फ यहाँ पर अर्ली बर्ड्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, हर एक उस पर्सन की बात हो रही है जो यहाँ पर इन हो चुका है। तो उन्हीं सब के लिए काम हो रहा है, चाहे वो मैं भी हो सकती हूँ, चाहे वो कोई भी न्यू पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने यहाँ पर इन किया है। तो हर एक के लिए यहाँ काम हो रहा है, और ये आने वाले टाइम में हर एक पर्सन जान भी पाएगा, समझ भी पाएगा कि कितनी मेहनत हुई है। तो हमें सैल्यूट करना भी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड करना चाहिए उनके हेल्थ को लेकर के। उनके टूर सुनेंगे और मंच पर उन्हें आमंत्रित करेंगे। मांगती हूँ, बट सच में जब नहीं आती हूँ ना तो कहीं ना कहीं फील होता है, मिस होता है कि शायद कुछ भूल गया, कुछ छूट गया। तो अभी टाइम देखा तो मुझे लगा कि चलो जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं ज्वाइन कर लूंगी, तो सबसे बात हो जाएगी, सबसे मिल लूंगी। तो कहने को तो वो कहते हैं ना, मन में वो आजकल गुब्बारे से उठ रहे हैं। मैं जो अपने दिल की बात कहना चाहूंगी कि मन में एक हलचल सी शुरू हो गई है, क्योंकि कल जब पॉप अप आया तो एज यूजुअल मैं सुबह नहीं देखती हूँ, मैं OES या ओ कनेक्ट या ओ नेट खोल के नहीं देखती हूँ, नहीं चेक करती हूँ। तो मुझे कॉल आया, कॉल पे बोला कि आपने अभी तक नेट ऑन नहीं किया है, आपने देखा नहीं है। तो मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ स्पेशल ही है, स्पेशल बात है। मैंने जब चेक किया, देखा, तो सच में वो कहते हैं ना कि एक जो उम्मीद होती है, एक रे ऑफ लाइट जो दिखती है ना कहीं से, वो रोशनी की किरण जो होती है, खूब चमक रही होती है वो। तो वो मुझे इतनी चमकती हुई दिखाई दी कि कोई कहने की बात नहीं। तो ये मन में जो हलचल रहती है ना, और सबसे बड़ी बात, हम इंसान हैं, वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो फ्लक्चुएट हमेशा करते रहते हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख जो भी है। लेकिन जब हमें कहीं से कोई खुशी मिलती है ना, तो उसका जो खुशी का जो ठिकाना होता है ना, वो कोई नाप नहीं पाता है, उसको कोई मेजर नहीं कर पाता है ना। तो वो पॉपअप पढ़ने के बाद मतलब ऐसी फीलिंग आई कि कोई कहने की बात नहीं। जैसे कि हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, तो न्यू ईयर पे भी जब हमने सेशन किया था, तो मतलब कि तभी से लग रहा था कि ये ईयर में कुछ ना स्पेशल और कुछ एक्साइटिंग तो होने ही वाला है। क्योंकि कहते हैं किसी चीज का जो आभास होता है या कुछ एक्साइटमेंट का जो आभास होता है ना, तो उसके वो जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखने भी लगते हैं, वो फील भी होने लगते हैं। तो जब ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये जनवरी है, स्पेशल है, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐश ने हमें
हिंट्स तो दिए कि देखिए जो भी है, जो भी हो रहा है वो आप सबकी भलाई के लिए हो रहा है और आप सबके लिए ही हो रहा है। तो जैसे कि अभी कुलवंत सर ने कहा, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि बैकएंड में क्या हो रहा है हम लोग उसके बारे में कभी सोचते नहीं है, कभी उसको सीरियसली लेते नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हम यहाँ आए हैं एप्पल्स के लिए और हम सब चीज पूरी हो जाएंगी, हमारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो एज अ ह्यूमन बीइंग इन चीजों के बारे में सोचना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर हम इस कहते हैं ना धरती पे आए हैं, उस दुनिया में आए हैं, हमें भेजा गया तो किसी मकसद से भेजा गया है। तो अगर हमें इंसानी जन्म मिला है तो उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो हमने खुद से पूरी करनी होती हैं, कोई दूसरा आके वो नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा जो मौका होता है, एहसास होता है, फीलिंग होती है, वो इस बात की होती है कि अगर आपके पास सब कुछ है, आप भरपूर हैं, मतलब आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं है, तो लाइफ गुजारना, लाइफ स्पेंड करना बहुत इजी हो जाता है। और जब आप खुद खुश हैं, आपका मन खुश है, तो क्या होता है कि आपका दिल करता है कि अगर मैं खुश हूँ, ये खुशी मुझे नसीब हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस जरिए से मैं औरों को भी खुशी दूं। तो एक वो पर्सन जिसने इस चीज के बारे में सोचा कि अगर दुनिया से ये चीज खत्म की जा सकती है, मतलब जो गरीबी है, मतलब लोगों को दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, इस चीज को अगर खत्म किया जा सकता है तो क्यों नहीं। उस एक इंसान ने बेड़ा उठाया था। और देखिए कहीं ना कहीं ऐश को क्यों हम मानते हैं या उसकी बातों पे क्यों विश्वास होता है कि देखिए उस इंसान ने हार नहीं मानी, वो कभी थके नहीं, रुके नहीं, उन्होंने ऑन पैसिव बंद नहीं कर दिया या ये नहीं कह दिया कि ये फ्रॉड है या ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जैसे आमतौर पे कंपनियां करती हैं, 6 महीने में आके चली जाती हैं, हमें पता भी नहीं होता उनका नाम क्या था, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ चली गई। लेकिन 5 साल से जो इंसान इसके पीछे लगा हुआ है, दिन रात काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हम उसको देखते हैं। अगर मैं कहती हूँ ना, लिटरली हम में से कोई भी उसकी जगह होता, ऐश की जगह अगर हम होते ना, आप अंदाजा लगा के देखिए, जस्ट फॉर अ मिनट आप ये सोच के देखिए कि हमारी हालत क्या होती, हमारा मेंटल लेवल क्या होता, हमारा फिजिकल लेवल क्या होता। क्योंकि हमारे पास गिव अप करने के सिवाय कोई वो ऑप्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए रहती है कि अगर आपके पास पेशेंस है ना, तो आप कोई भी बड़े से बड़ा काम इजिली कर सकते हो, उसको कभी भी मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐश की जो बात है वो अलग ही है। और जनवरी जो आया है और कल का पॉपअप जो आया है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, उसको देख के बार बार पढ़ के इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि कोई कहने की बात ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी। अभी जैसे सबको पता है कैलकाटा इवेंट होने वाला है ना? तो हमारे यहाँ से क्या दिक्कत आ रही है जम्मू से कि टिकट्स, ट्रेन की टिकट्स तो अवेलेबल ही नहीं है, मार्च तक ट्रेन की टिकट्स नहीं है, आप नहीं अप्लाई कर सकते, हमने पता करवाया था। तो एक ऑप्शन बचता है बाय ईयर का, लेकिन बाय ईयर का फेयर अभी के टाइम में इतना ज्यादा है, 9000 सिंगल हैंडेड, मतलब एक साइड से आप चाहेंगे तो आपको 9000 पे करना पड़ेगा। तो सोचिए 9000 वन साइड से है तो ऑब्वियसली 18000 डबल साइडेड हो गया। तो हम प्लान कर रहे थे कि कुछ करते हैं, क्योंकि एक अच्छा मौका है, अच्छा चांस है, ऑन पेसिव के लिए है तो ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन जब ये पॉपअप आया और इसमें खुल के बात की गई है कमीशंस की कि अभी दिस वेरी वीक जो वर्ड है ना, उसका मतलब है कि इस वीक में होने ही वाला है, इसी वीक में होने ही वाला है, उसको स्पेसिफिकली बताया गया है। तो मैं जिस बात कर रही थी, मैंने कहा, मैं अपने ग्रुप से बात कर रही थी, मैंने कहा कि देखो अगर तो इस जनवरी में, इस वीक में अगर ये हो जाता है, हमारे कमीशन हमें मिल जाते हैं, हमें अर्निंग्स मिल जाती हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम ना जाएं या हम बाई ईयर भी ना जाएं। तो कहते हैं ना दारोमदार जो होता है, ऐसे अभी सोचने में मुझे सोचना पड़ रहा है, मुझे मैनेज करना पड़ रहा है कि अगर मुझे जाना है तो मुझे कैसे जाना है, मैं कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन अगर तो इस वीक में ये हो जाता है, फिर आप खुद अंदाजा लगाइए क्या हमें कहीं भी जाने के लिए, इवेंट करने के लिए या वहां जाने के लिए, कैलकाटा जाने के लिए क्या सोचना पड़ेगा?
बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और आज तो वैसे ही वेट कर रही थी मैं कि अगर सेशन खत्म भी हुआ होगा या 10 मिनट भी बचे होंगे तो भी मैं जाऊँगी, मैं बात करूँगी, अपने मन की बात ज़रूर रखूँगी। तो मैं अपनी तरफ से 110% बल्कि 200% ट्राई कर रही हूँ कि कैसे भी करके मेरा जाना पॉसिबल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अब कहते हैं ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑन पेस्यू, अगर ये पॉसिबल हो गया ना, तो वो कहते हैं ना, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी, किसी चीज़ की लाइफ में कमी नहीं रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है, पता नहीं मैं क्या-क्या बोल रही हूँ, बोल जाऊँगी, मुझे पता नहीं है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ईच एंड एवरी, हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे पैनलिस्ट, आप जो भी लोग आते हैं राइज एंड शाइन को बनाए हुए। और हाँ, कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिलन सर का पढ़ा था मैंने, पोस्ट पढ़ा था कि राइज एंड शाइन उन्होंने कहा था ऑन पेस्यू के लिए, तो कहीं न कहीं मुझे भी लगा कि शायद उन्होंने हमारा शो देखा होगा या देख रहे होंगे, तो उन्होंने ये वर्ड्स जो पर्टिकुलरली यूज़ किए हैं वो कुछ सोच के ही किए होंगे। बहुत मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल ये हमने इसको जो हेडिंग दी है अपने प्लेटफ़ॉर्म को, बहुत मीनिंगफुल है। राइज़ एंड शाइन का मतलब कहते हैं ना, सब कुछ इसी में ही समा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, मुझे सुनने के लिए एंड मेरे दिल की बात समझने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बैक टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच गीतानंद मैम, बहुत ही फैंटास्टिक, आपने भी अपने मन की बात यहाँ पर रखी है। और गीतानंद मैम की एक बात मुझे बहुत ही प्यारी लगी, इन्होंने कहा कि ये इनएक्टिव थे, कई दिनों से मिले नहीं थे, बट इनका मिलने का बहुत मन हुआ, ये आ जाए। तो हम भी ग्रेटफुल है कि आज देखिए मैम हमसे मिले, आकर के अपने मन की बातें हम सभी के साथ इन्होंने शेयर करी। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि ऑन पैसिव से हम सभी को इतना प्यार क्यों है, इतनी हम रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्यों हम ये चाहते हैं कि कोलकाता इवेंट में जो हमें मिलने का एक मौका मिल रहा है, जो एक अवसर मिल रहा है, हम इसे खोना नहीं चाहते। एज पॉसिबल हम किसी भी तरीके से इसे मुमकिन करना चाहते हैं। क्यों कि अगर आप इनएक्टिव भी है ना, तो कोई भी पर्सन ये चीज भी जरूर चेक कर रहा है कि भाई हम सामने वाला पर्सन इनएक्टिव है, उन्होंने मैसेज भी नहीं देखा है, तो चलिए कॉल करके इन्हें बता देते हैं कि भाई ये अभी अपडेट चल रहा है, आपने नहीं नोटिस किया, अरे खुश हो जाइए, लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमें मिलने का मौका मिल चुका है। तो यहाँ ये सोचिए कि एक दूसरे की हम हेल्प कितनी ज्यादा कर रहे हैं, कि अगर हम कॉल पर भी नहीं है, हम वेबिनार्स पर भी नहीं आ रहे, बट हमने एक वैल्यू जो बनाई है, एक रिस्पेक्ट जो कमाई है ना, उसका हमें ये मिल जा रहा है कि लोग हमें कॉल करके भी इन्फॉर्म करते हैं कि ये अभी ऐसा चल रहा है। जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की होती है कि हम अपने ओईएस को ओपन करें, हमें अपना ओ फाउंडर को हम ओपन करें, बट फिर भी हमारे बिहाफ पर वो दूसरा पर्सन जो फाउंडिंग मेंबर है वो हमें कॉल करके इन्फॉर्म करता है। तो कितनी फैंटास्टिक बात है, तभी हमें एक वैल्यू मिल जाती है और हमें इतना प्यार हो जाता है अपने ऑन पैसिव से, अपनी फैमिली से, कि ये प्यार हम चाहते हैं कि यूं ही बना रहे। एंड बिल्कुल राइज एंड शाइन का नाम आना भी अपने आप में काबिले तारीफ है। हमें इतना ज्यादा प्राउड फील हुआ कि हमारे मंच का नाम कहीं ना कहीं जो अनाउंस हो रहा है, कहीं ना कहीं जो लोगों की जुबान पर आ रहा है, तो हम भी यही चाहते हैं कि राइज एंड शाइन के नाम से ही हमारा ऑन पैसिव भी यूं ही चमकता रहे, दमकता रहे, और हर एक पर्सन के लाइफ में हमेशा उसका जो लाइफ स्टाइल है, जो उसका जीवन है ना, वो राइज भी करे और शाइन भी करे। सो थैंक यू सो मच। ये यूनिक नाम जिसने भी दिया है ना, वाकई में ग्रेट सैल्यूट है। जिसने भी ऑन पैसिव का नाम सोचा है तो उन्हें भी ग्रेट सैल्यूट करते हैं, क्योंकि एक ऑन पैसिव ही एक ऐसा है जो कितने सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। सो थैंक यू सो मच गीतानंद मैम। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विजय कुमारी मैम को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको भी सुनना चाहते हैं कि आपके मन में कितनी सारी बातें हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल राइज एंड शाइन के मंच से मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू, मैं सभी जितने भी मेरे पैनलिस्ट, मेरे मेंटर मौजूद हैं, मैं सभी को नमस्कार करती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आज फिर हम लोग एक साथ यहाँ पर मंच पर इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ के साथ और बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ। और जितने भी लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमारा सुपर्णा मैम के चैनल पर लाइव चल रहा है, तो मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग भी हमें सुन रहे हैं और बने हुए हैं हमारे साथ।
कहीं न कहीं वो लोग भी एक्साइटेड हैं ऑन पैसिव को लेकर और आने वाली जो गुड न्यूज़ मिल रही हैं उन सभी गुड न्यूज़ को लेकर भी वो लोग एक्साइटेड हैं, इसीलिए वो हमारे साथ बने हुए हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स एंड बहुत एक्साइटेड बातें हमारी गीत मैम ने करी हैं हमारे साथ और बिल्कुल हम एक्साइटेड हैं सभी कोलकाता इवेंट्स को लेकर, अपने ऑन पैसिव को लेकर, जो हमारे साथ इतनी अच्छी वंडरफुल जो पॉपअप्स आ रहे हैं हमारे बैक ऑफिस में, उनको देखकर हम लोगों की जो लाइफ है ना सच में है अभी से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और क्यों ना फ़ील करें, क्यों ना हम लोग खुश हों, क्यों ना हम लोग एक्साइटेड हों क्योंकि इसी दिन का तो इंतज़ार था ना हम सभी को। सभी लोग यही तो चाह रहे थे कि बहुत अच्छे-अच्छे पॉपअप्स आए हमें ऐश मुफारा सर की तरफ से गुड न्यूज़ आए हमें। जो चीज़ हम लोग देखना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, वो चीज़ें हमें मिले। यही तो चाह रहे थे हम लोग। तो इसीलिए हम सभी लोग एक्साइटेड हैं और एक्साइटेड होना बनता है क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से बने हुए हैं ऑन पैसिव में और कहीं न कहीं वो सीख रहे हैं बने हुए हैं ऑन पैसिव के साथ जहाँ जो कुछ भी आया बहुत सारे ग्लिच आए वो भी हमने एक साथ देखे हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आए वो भी हमने एक साथ बैठ के देखी हैं। ऐश मुफारा सर ने हमारे साथ सब कुछ शेयर किया है यहाँ पर इस मंच पर ऑन पैसिव के मंच से उन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है ऑलरेडी और अब जब खुशी का टाइम आया है, वो खुशी के पॉपअप्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अब हमारा जो है वो खुश होने का भी टाइम बनता है और बिल्कुल हम सभी लोग एक्साइटेड हैं कोलकाता इवेंट में मिलेंगे और बिल्कुल मेरी भी जो टिकट्स हैं वो बुक हो चुकी हैं। हम जो मुझे लगता है जितने लोग हम राइज एंड शाइन के मंच पर हैं सभी लोग जाना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जो टिकट्स हैं वो बुक हो चुकी हैं ऑलरेडी और थैंक यू ऐश सर को करना चाहते हैं जो दिन रात काम करके और हमारे जो सपने जो उन्होंने बड़े सपने दिखाए उनको पूरा करने के लिए जो हमारी टैग टीम हमारे ऐश सर काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल एक्साइटेड होना बनता है और बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं, जो भी आगे होगा, जो कुछ भी होगा हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं, हम हर कदम पर उनका साथ देना चाहते हैं और सच में मैं रेखा मैम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने इतना प्यारा मंच बनाया, ये जो राइज़ एंड शाइन हर जगह अभी शो हो रहा है हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे राइज़ एंड शाइन का नाम हमारे डिल्लन सर के उसमें भी पॉपअप में भी आता है और हमारे जो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो भी हमारे राइज एंड शाइन का बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पर ना हमारी खुशी का वो ठिकाना नहीं रहता है हम सोचते हैं कि रेखा मैम ने कितना प्यारा नाम ये रखा हमारे मंच का और आज हम सभी जगह शाइन कर रहे हैं सभी लोग हम लोग शाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग एक्साइटेड हैं बहुत सारे जो पॉपअप में हमारे न्यूज़ थे वो शेयर अभी हमारे कुलवंत सर ने भी किए हैं हमारे खुशबू मैम ने भी गौतम सर ने भी और मैं भी यही बोलूँगी कि मोर जो पेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी लॉन्च होने वाले हैं, वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं अभी आने वाले टाइम पर। मोर सरप्राइज़ेज़ और भी बहुत सारे सरप्राइज़ हैं। हमारे यहाँ सर ने कहा है कि हफ्ते में 1-2 बार तो आपको ये न्यूज़ कंपनी में क्या चल रहा है वो मिल जाएगी। तो बिल्कुल अभी हमारे विद्या सर ने भी कहा कि एक हमारा जो वेबिनार होने वाला है सर के साथ 1-2 दिन में तो उसकी भी हमें जो है वो जो पॉपअप है या फिर जो लिंक है वो हमें हमारे बैक ऑफिस में मिल जाएगा और पहले ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ सर जो है वो आने वाले हैं हमसे मिलने के लिए तो बिल्कुल सभी लोग सुनिए क्योंकि अपडेट तो मिल जाती है एक दूसरे से भी मिल जाता है लेकिन जब हम अपने एस सर को सामने से सुनते हैं ना वो जो हमारा एक्साइटमेंट का लेवल जो अगले दिन होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि हमने उनको सामने से फील किया होता है वो कहते हैं ना जैसे होता है ना फूल की जो खुशबू होती है ना फूल हम देखते तो हैं लेकिन जो उसकी खुशबू होती है उसको हम फील कर सकते हैं तो जो हम एस सर को जो उनकी जो बातें होती है ना जो सामने से हम देखकर उनको फील करते हैं ना वो हमें शायद ही दूसरे के बताने से फील होता है वो हमें उनको खुद ही सुनना चाहिए वो क्या कहना चाह रहे हैं क्या उनके मन में चल रहा है उनके फेस एक्सप्रेशन क्या है उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है ये सारी चीजें जब हम
खुद सुनते हैं ना, तो जो नेक्स्ट डे होता है ना, उस दिन हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं सारी बातों को लेकर। और फिर हम जब किसी भी वेबिनार में जाते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें बुलाया जाए, तो मैं यहाँ पर शेयर करूँ अपने मन की बात, मेरे मन में क्या चल रहा है। तो बिल्कुल हम सभी को उनको सामने से सुनना है, और बिल्कुल हम जो कुछ भी हो रहा है सच में बहुत अच्छा हो रहा है। हमने जो पीछे हमारी जो लाइफ बीत गई है उसको ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी जो हमारी आने वाली लाइफ है ना, वो बहुत ही लग्ज़रियस लाइफ हमें मिलने वाली है, उसको हमें फ़ील करना है अभी से। हमारे सर ने कहा है बड़े सपने देखो, थिंकिंग को बड़ा करो, तो बिल्कुल अपनी थिंकिंग को बड़ा करिए। जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे ना, तो हम बड़ा कर नहीं पाएँगे। अगर हमने सोचा ही नहीं होगा कि हमें इतने सारे एप्पल्स आएँगे तो उनका हम क्या करेंगे? तो वो कहते हैं ना, सर ने भी एक बारी कहा था कि बहुत सारे लोग हैं ना, वो हॉस्पिटलाइज़ होने वाले हैं। तो बिल्कुल हमें अभी से प्लान करना है कि हमें करना क्या है ना? जब हमने प्लान किया होगा कि हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, हमने बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, मैंने अपना ये काम पहले करना है या दूसरे के लिए करना है, तो जब वो एप्पल्स हमें शो होंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये तो मेरे इधर-उधर जाने वाले हैं अभी, ये काम करने हैं मैंने। और जो लोग सोच ही नहीं रहे, विचार ही नहीं कर रहे हैं, तो वो अभी तक सामने ही नहीं आ रहे, एंगेज ही नहीं हो रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं कहीं न कहीं, तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है आगे। तो बिल्कुल अभी का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से तो हमें ना एंगेज रहना है, हमें किसी न किसी मंच के साथ अपने आप को अटैच करना है, जो हमारे मेंटर्स हर टाइम हमें सिखाने के लिए रेडी हैं। हमें वो पीछे नहीं हटते हैं। किसी टाइम हम उन्हें कॉल पे लें या फिर हम किसी वेबिनार में जाकर अपना क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वो ज़रूर हमारा आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल हम हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें मीटिंग्स में आना है, हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। हमारे सर ने भी कहा कि हर एक पर्सन के अंदर जो एक अपनी-अपनी क्वालिटी है, उसको डेवलप करिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए, अपने अंदर देखिए क्या चल रहा है, आप उस पर काम करिए, है ना? तो हमें अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है और सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आगे आने वाले टाइम पर हम दूसरों को शेयर नहीं कर पाएँगे। क्या बताएँगे हम उनको कि हमारा ओकनेक्ट क्या काम करता है? अभी तो हमारे ओकनेक्ट में बहुत सारे फीचर जो हैं और जुड़ने वाले हैं और इंटीग्रेट होने वाले हैं। तो हमें, अगर हम खुद ही नॉलेज लेंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपना ओ नेट है, ओ ट्रिम है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होंगी पहले, तभी हम दूसरों को जो है वो अपने यूज़र्स होंगे, आगे कस्टमर आने वाले हैं, हम उनको कैसे लेकर आने वाले हैं, क्या हम उनको कहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं मंचों पर, हमारी आने वाले जो टाइम पर हमने कैसे काम करना है। नो डाउट हमें कंपनी नहीं कहती है कि आप काम करना, आप लोगों को लेके आओ, लेकिन हम अगर ह्यूमैनिटी करना चाहते हैं ना, तो ये भी एक ह्यूमैनिटी ही होगी हमारी तरफ से। क्योंकि हमारे सर तो बहुत काम कर रहे हैं हमारे लिए, वो आगे आने वाले टाइम पर बहुत कुछ होगा, हमें क्या बोलते हैं, टारगेट ट्रैफिक भी मिल जाएगा, हमें पैकेज भी मिल जाएँगे ट्रैफिक के लिए, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी तो हमें करनी है ना। हमें भी तो लोगों को अपलिफ्ट करना है, अपने आस-पास लोगों को, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं हमारी ऑन पैसिव क्या करना चाहती है, हमारी ऑन पैसिव क्या कर रही है, लेकिन दूसरे नहीं जानते हैं। उन्हें हम ही बताएँगे तो उन्हें पता चलेगा। तो बिल्कुल हमें अभी से लोगों से बात करना है और उन्हें बस क्या कहना, करना क्या है, अभी तो कोई ये नहीं कहना हमें उन्हें कि आप लोग पैसा लगाइए, यहाँ पर पैकेज बाय कीजिए। हमें उनको अंदर लेके आना है, बाकी तो काम अपने आप हो जाता है। जब वो मीटिंग के साथ अटैच होते हैं ना, मेरे बहुत से यूज़र हैं जो मेरे ही रिलेशन में हैं जम्मू से। बहुत सारे मैंने उनको मंच के साथ अटैच कर दिया, बोलना भी नहीं पड़ा, सभी लोग पैकेज बाय कर भी लिए हैं ऑलरेडी और बहुत सारे लोग करने वाले हैं, है ना? वो कुछ समझ रहे हैं कि हमें देखना चाह रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें मंच के साथ जोड़ दिया है। तो जब हम उन्हें मंच के साथ जोड़ देते हैं ना, किसी भी मंच के साथ, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है ना, तो फिर वो सोचते नहीं है। फिर उन्हें सब पता चलता है कि क्या हो रहा है, आने वाले टाइम पर क्या होगा। तो बस हमें यही काम करना है, खुद सीखना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। अभी हमारे सुपर्णा मैम के सेशन पर, ये चैनल पर लाइव चल रहा है, तो जितने लोग भी सुन रहे हैं प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे हमारे भाई अभी नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि हमें अभी रेखा मैम के चैनल से लाइव नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लैपटॉप में, तो हमारे सुपर्णा मैम के चैनल पर लाइव चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक हमारी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ से राइज़न
रेजिडेंट शाइन के मंच से वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, तो वो कैसे पहुंचेगी? आप जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग शेयर करिए प्लीज, अपने सभी जितने लोगों को आप जानते हैं ना, आप उनके साथ शेयर करिए और उनको कहिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो शायद ही कहीं मिलती होगी। सभी लोग अपने मन की बात करते हैं और जो कंपनी में चल रहा होता है वही एग्जैक्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच सरिता मैम। मैंने बहुत सारी बातें की, और मैं उषा मैम, आज हमारी उषा मैम का बर्थडे है, तो मैं उन्हें कैसे भूल गई। मैं उषा मैम को बहुत बहुत बर्थडे की बधाई देती हूँ। उषा मैम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आगे जो नेक्स्ट जो हम आपका बर्थडे आएगा, हम लोग फिजिकली मिलकर मनाएंगे। और अभी जो है न्यू ईयर, आपका न्यू ईयर पे आपका बर्थडे आया है और बहुत सारी गुड न्यूज के साथ आया है। तो उषा मैम, आपको बर्थडे की बहुत ढेरों सारी बधाई मैं देती हूँ, और ऐसे ही आप मुस्कुराती रहें और सीखती रहें और हमें भी सिखाती रहें। सो थैंक यू सो मच सरिता मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत ही फैंटास्टिक। आपने भी अपने मन की बात यहाँ पर रखी है और बिल्कुल सही कहा है कि हर एक पर्सन यहाँ पर अपने वैल्यू के लिए ही काम कर रहा है, एक अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहा है। और इतना कुछ होने के बाद में जब मिलता है ना, जो रिजल्ट मिलता है ना, वो काबिले तारीफ होता है। और वो बिल्कुल ना, बोलते हैं ना, उसका कोई प्राइस नहीं होता, वो अमूल्य होता है। और उसकी कीमत वो एक पर्सन जानता है जिन्हें इसकी जरूरत होती है। यहाँ पर कोई एप्पल की बात नहीं है, कोई ट्रैफिक की बात नहीं है, कोई मनी की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू की बात हो रही है कि जब आप मंच पर जाते हैं, एज अ गेस्ट, एज अ स्पीकर बन के जाते हैं, या फिर एज अ प्रेजेंटर बन के जाते हैं, या फिर आप स्पेशल गेस्ट बन करके जाते हैं, जब आपको एक वैल्यू दी जाती है, आपको मंच पर आमंत्रित किया जाता है, आपके लिए काइंड्स ऑफ वर्ड का जब यूज किया जाता है, और फिर आपके रिस्पेक्ट में जब जितने भी पैनल पर पर्सन है, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ शब्द रखता है, तो वो बात ही अलग होती है, वो माहौल ही अलग होता है। और वही वो चीज कह सकते हैं कि ना, जिसका मतलब हर एक इंसान को ना उसकी जरूरत होती है। हर एक इंसान को अपने लाइफ में, देखिए पैसा तो हर एक पर्सन ने कमाया है अपनी लाइफ में, और नहीं तो आपको कई रास्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन जो वैल्यू की बात होती है, जो रिस्पेक्ट की बात होती है ना, वो एक खास बात होती है। क्योंकि मिस्टर मुफारे हो या फिर कई भी पर्सन, हमारे टेक टीम हो, कोई भी पर्सन हो, यहाँ पर हर एक पर्सन यही कहना चाहते हैं कि आप हेल्थ अगर आपका चला जाता है तो आप हेल्थ को तो कमा लोगे, वापस से आपकी हेल्थ वापस से इंक्रीज हो जाएगी, आप दवाई मेडिसिन वगैरह सब ले करके आप अपनी हेल्थ ठीक कर लोगे। अगर आपके पास में वेल्थ नहीं है तो वेल्थ भी आप कमा लोगे, कई रास्ते हैं पैसे कमाने के। बट लेकिन जो करियर की बात होती है, या एक वैल्यू की बात होती है, एक रिस्पेक्ट की जो बात होती है ना, वो अगर एक बार चली जाती है ना, तो कमाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इसको कमाने में ना एक दिन नहीं लगता, एक साल नहीं लगता, कई दिन लग जाते हैं। लेकिन यहाँ ऑन पैसिव में तो मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं ना, तो कुछ ही दिनों में आप अपनी एक रिस्पेक्ट कमा लेते हो, आप एक अपनी वैल्यू बना लेते हो। और सिर्फ अपनी शेयरिंग के माध्यम से और अपनी प्रेजेंटेशन, आप अपने प्रेजेंट, जब अपने आपको प्रेजेंट करते हो वेबिनार्स में, उसी के माध्यम से आप अपनी एक वैल्यू बना लेते हो। सो थैंक यू सो मच विजय जी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी भास्कर सर को, और उनसे भी हम उनके मन की बात जानेंगे। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मैम मेरा आवाज आ रहा है ना? यस, लाउड एंड क्लियर। ओके मैम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो सभी का मेरा प्रणाम। मैं भास्कर मंडल, बंगाईगांव असम से हूँ, और सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। मैंने बीच में आके खुशबू मैम का सुना, खुशबू मैम का जो अपडेट किया है बहुत ही अच्छा बोला है। गीतानंद मैम ने भी बहुत अच्छा बोला है, सभी ने बहुत अच्छा बोला है। एक्चुअली तो बहुत जनवरी महीना बहुत खुशी जाने जा रहा है सबका, सभी ऑन पेसिवियन फैमिली मेंबर को, सभी को खुशी मिल रहा है। सबसे पहले मैं उषा मैम को मेनी हैप्पी रिटर्न्स बोलूँगा। मैम आपका नया साल मुबारक हो पूरा ऑन पेसिव फैमिली के साथ। और मैं एक बात बोलूँगा, क्योंकि एस सर का आज मुझे बहुत एक बात मुझे याद आ रहा है, क्योंकि सर ने कुछ दिन पहले भी बोला था एक बात, आज मुझे याद आ रहा है। सर ने बोला था कि सक्सेस अगर बनना है, किसी को अगर सक्सेसफुल होना है तो किसी को हाथ पकड़ो जो सक्सेसफुल है। तो सही में आज जितने सारे ऑन पेसिवियंस है, आज हम लोग ऑन पेसिव के साथ है, एक सक्सेसफुल बिजनेस के साथ है हम लोग है। तो सभी को मैं बोलूँगा हम लोग एक अच्छा फैमिली और कंपनी के
साथ में है जो हम लोग एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और बनेंगे भी, सभी बनेंगे। तो उसके लिए डिसीजन खुद को लेना है। अभी भी ऐसे बहुत सारे फाउंडर है जो मतलब सोचते हैं कि ऐसी कंपनी है, जैसे आते जाते हैं, शायद वो लोग भी सोच रहे हैं कि ऑनपेसी भी ऐसी ही है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ऐसा कंपनी नहीं है। आप खुद का बुद्धि यहाँ पे मत लगाइए। ये जो कंपनी है AI बेस्ड है। हम लोग जो सोचते हैं उससे 10 गुना ज्यादा सोचते हैं वो। हमारा जो टेक टीम है वो ऐसे एक टेक टीम है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो अपना बुद्धि लगाना छोड़ दीजिए यहाँ पे। जैसे लास्ट जो पॉपअप आया था न्यू ईयर के बाद से, आप लोग को सभी को पता चल गया है कि कंपनी किस सिस्टम के थ्रू काम कर रहा है। टोटल ऑटोमेशन के ऊपर, एक सेकंड, एक मिनट के ऊपर काम होता है। और आप आने वाले दिन पे वो चीज आपको देखने को भी मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो बोलते हैं ना, इस कंपनी में वही होता है। जो हम लोग आज अर्ली बर्ड का जो बात बोले हैं सर ने, ऐसे नहीं बोला, ये बात बहुत पहले सर ने बोल दिया था। और उसका जो नतीजा, उसका जो फल, आज हम लोग जितने सारे मतलब वो कनेक्ट का परचेस किया था, सब आज अर्ली बर्ड है। तो इसके लिए कोई घबराए मत। हमारा जो कंपनी है, हमारा जो CEO है, किसी को भी पीछे छोड़ के नहीं जाएगा। ये बात मैं आज भी बोल रहा हूँ कि सबको लेके जाएगा, मगर डिसीजन खुद अपने आप को लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीछे रहूंगा तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपनी के साथ हूँ, कंपनी के साथ मतलब रहना चाहता हूँ, कंपनी के साथ चलूंगा, तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारा कंपनी देखा है, सब पीछे छोड़ के ही चला जाता है। मगर ऐसा एक कंपनी है जो किसी को पीछे छोड़ के नहीं जाएगा। ये तो मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ। तो थैंक यू मैम, आज सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। कोलकाता इवेंट के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पूरा 2000 फैमिली मेंबर के साथ मैं मिलने वाला हूँ। इससे अच्छा खुशी और कहाँ मिलेगा बोलिए। मैं जिंदगी में कभी भी खुशबू मैम को देखा नहीं, गीत मैम को देखा नहीं, विजय मैम को देखा नहीं, रेहान सर को देखा नहीं, किसी को भी मैंने देखा नहीं। वर्चुअली मैंने देखा है, मगर जो सामने जो बात होता है, देखने को जो होता है, वो जो खुशी मिलता है, वो एक ऑन पैसिव फैमिली मेंबर जो मिलेगा तभी पता चलेगा कि ये इसका जो खुशी क्या होता है। और ये जो खुशी ऑन पैसिव हम लोग को दिया है। तो थैंक यू मैम। यही बोल के मैं अपना बातें विराम रखूंगा। सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। जो आने वाला जिंदगी है, दिन है, वो बहुत ही खुशहाल भरा रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच भास्कर सर, आपकी वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक आपने भी यहाँ पर अपनी बातें रखी। और बिल्कुल डिसीजन तो हमारा ही होगा, हाथ तो आपको कई मिल जाएंगे आपको लेके चलने के लिए। और यहाँ पर सभी को कहा गया है और यही सोच के साथ में चल ही रहे हैं कि कोई भी पर्सन यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। हर एक पर्सन साथ में ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन डिसीजन हमारा ही पहला होगा, पहला डिसीजन हमें ही लेना होगा। और बिलीव कीजिए, देखिए मैं तो पॉपअप की बात कर ले या फिर हमारे एस सर की बात कर ले, मैं उनकी बातों की गहराई को बहुत अच्छा समझती हूँ और समझने की कोशिश भी करती हूँ। जैसे कि उन्होंने ये बात तो कही थी कि यस, आपको एक बार यहाँ पैकेज लेना होगा, दोबारा आपको अपने पॉकेट पर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। एंड दोबारा देखिए पॉपअप में मैसेज ये आया कि भाई अपने जेब में से हाथ निकाल लीजिए। तो बस मैंने यही आंसर समझ लिया कि भाई हमें पॉकेट से पैसे निकालने नहीं है, हाथ बाहर कर लीजिए, मनी तो आपके पॉकेट में ही रहने दीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो इन है वो विन है और अपना डिसीजन हमें खुद लेना है। पहला डिसीजन आपका है और उसके बाद तो फिर अलग हमारा जो होना है वो होगी सबके साथ में। एक कहते हैं ना कि बस मंजिल की तरफ, मंजिल तो दूर नहीं है। जो भी मुश्किलें थी वो हमने पार कर लिए हैं और कुछ भी है जो भी आने वाले टाइम में हमें पता चलने वाला है। तो अब हमें वेट है हमारे CEO का और हम बिल्कुल उनसे मिलने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही फैंटास्टिक हुआ, बहुत ही वंडरफुल, सभी ने अपने मन की बात रखी है। बट मैं चाहती हूँ
कि हमारे मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे रामज्ञा सर या फिर हमारे रेखा मैम, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनका थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, अगर मैं मेरी वॉइस उन तक जा रही है तो 2 मिनट की शेयरिंग मैं उनका भी लेना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो वो दिन है, आज का वो टाइम है, आज का वो ये जो समय है ना, हम बहुत ही फैंटास्टिक हमें मतलब हमने बिताया है। हर एक पर्सन ने अपनी शेयरिंग के माध्यम से अपनी मन की बात हमारे साथ रखी है, तो मैं चाहूंगी कि इस कड़ी में वो भी अपने मन की बात यहाँ पर रखे। तो अगर मेरी वॉइस उन तक जा रही है तो जरूर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे रामज्ञा सर या फिर रेखा मैम। प्लीज, मोस्ट वेलकम। हेलो रामज्ञा सर, रेखा मैम, वॉइस जा रही है आपको, नेटवर्क ठीक है तो जरूर मैं आप लोगों के 2 शब्द यहाँ पर सुनना चाहती हूँ। हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं, हमारे पैनल में उपस्थित सभी पर्सन आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज जो एक्साइटमेंट है हम आपकी शेयरिंग के माध्यम से हम आपका भी देखना चाहेंगे। आई थिंक उनका नेटवर्क का ही इशू है, उन तक मेरी वॉइस नहीं। सरिता मैम, हाँ जी, उनका कुछ नेटवर्क इशू होगा, इसीलिए वो नहीं सुन पा रहे हैं हमें, और हमारे व्यूवर्स के बहुत सारे कमेंट्स हैं तो मैं वो पढ़ना चाहूंगी मैम। अरे वाह, मैं वही मिस कर रही थी, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, क्योंकि बोलते हैं ना, हमें हमारे व्यूअर्स के साथ में हमने शुरू से ही एक कनेक्टिविटी बनाई है, एक रिलेशन बनाया है, तो ये कमी तो वो बिल्कुल हम जब से हम ओ कनेक्ट पर लाइव अपना ओ कनेक्ट पर वेबिनार कर रहे हैं तो उनसे एक कनेक्टिविटी सी टूट गई थी, बट आज आपने ये चीज नोटिस किया है, तो मैं चाहूंगी कि प्लीज आप उन्हें जरूर रीड कीजिए और इन कमियों को भी पूरा कीजिए। प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद मैं अपने व्यूवर्स के कमेंट पढ़ने जा रही हूँ और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी लोग यहाँ पर जुड़े और सभी ने हमें सुना, और सभी को आज हमने सभी को यहाँ पर सभी के मैसेज देखे तो मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे पहला मैसेज जो है वो पिंटू मंडल जी का है, गुड मॉर्निंग किया है उन्होंने सभी को। उसके बाद सुपर्णा मैम है हमारे साथ बनी हुई हैं, सभी का वेलकम कर रही हैं। गौतम सर हैं, सभी को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। सुनील दनौरकर जी हैं, गुड मॉर्निंग सर ऑन पैसिव, नमस्कार कर रहे हैं। मरनी मोए ब्लॉगर के नाम से कोई है, सो ब्लेस्ड कहा उन्होंने। गौतम सर पिंटू जी को वेलकम कर रहे हैं। सतपाल थापा जी हैं हमारे साथ, उन्होंने भी सभी को गुड मॉर्निंग किया है, रिस्पेक्टेड लीडर्स को ऐसे कहा उन्होंने गुड मॉर्निंग, तो थैंक यू सो मच सतपाल जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। सुपर्णा जी हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट कह रही हैं, और ग्रेट शेयरिंग विद दिस सर उन्होंने ऐसा कहा है। पिंटू मंडल जी हैं, थैंक यू गौतम सर, हैप्पी न्यू ईयर कहा है। संजीत खेरा जी हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ राइज एंड शाइन वेबिनार शेयरिंग रिस्पेक्टेड। रमज्ञ सर, गौतम सर, सरिता मैम एंड भास्कर सर, सभी को उन्होंने नमस्ते किया है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग ऑल फाउंडिंग मेंबर्स कहा है। और राव साहब सर हमारे साथ हैं, उन्होंने भी वेलकम किया है। उसके बाद राव साहब सर ने सभी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को सभी के नाम लिखकर सभी को नमस्ते किया है उन्होंने। श्रीपति मलकापुरे जी हैं, सुभ्रा मलिक जी हैं हमारे साथ, उन्होंने भी हेलो किया है। गोपाल शर्मा जी हैं, राव साहब पांडव, खुशबू मैम नेपाल से, उनको उन्होंने नमस्ते किया है खुशबू मैम को। तन्मय आचार्य जी हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल फाउंडर्स, ऑल द ग्रेट लीडर्स ऐसे कह रहे हैं, तो थैंक यू सो मच तन्मय जी। नीलम मेहंदीरत्ता मैम हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग कहा उन्होंने सभी को, और सभी को उन्होंने बेस्ट विशेष दी हैं। और प्रताप सिंह जी हैं हमारे साथ। राव साहब पांडव जी कह रहे हैं, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप योर मूविंग। थैंक यू सो मच सर। नीलम मेहंदीरत्ता मैम ने उषा मैम को बहुत बहुत बर्थडे की विश की है। उसके बाद सुपर्णा मैम ने उषा मैम को बर्थडे विश कर रहे हैं। राव साहब जी भी उषा मैम को बर्थडे विश कर रहे हैं। गौतम सर ने भी बर्थडे विश किया है उषा मैम को। और उसके बाद हमारे राव साहब पांडव जी अभी भी बने हुए हैं, नीलम मैम है, सभी को नमस्ते किया है उन्होंने। और गौतम सिंह सर ने नीलम मैम को नमस्ते कर रहे हैं। रिंकू कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं।
उसके बाद हमारे साथ सुपर्णा मैम कह रही है वंडरफुल सेशन चल रहा है, थैंक यू सो मच मैम। मीनू गर्ग मैम हमारे साथ हैं, लेजेंड ऑफ सनशाइन उनके चैनल का नाम है, तो उन्होंने भी सभी को गुड मॉर्निंग किया है, थैंक यू सो मच मीनू मैम। जीतू प्रसाद जी हमारे साथ हैं, सभी को नमस्ते किया उन्होंने भी। और उसके बाद राजेश्वरी घंटा शेट्टी मैम हमारे साथ है, उन्होंने भी सभी को गुड मॉर्निंग किया है। अब्दुल खान जी हैं, उसके बाद हमारे साथ सुपर्णा मैम अभी भी बने हुए हैं, और मीनू मैम भी सभी को नमस्ते कर रही हैं। गौतम सिंह सर मीनू मैम को नमस्ते कर रहे हैं। राव साहब सर हमारे साथ कह रहे हैं कि वी आर ऑल गिफ्टेड विद सम स्ट्रेंथ, थैंक यू सर। राजेश दास सर ने सभी को नमस्ते किया है, और राजेश्वरी मैम अभी भी बनी हुई हैं हमारे साथ। उसके बाद राजेश दास सर ने मुझे भी नमस्ते कर रहे हैं, वो थैंक यू सर। उसके बाद राव साहब जी हैं, वो भी कह रहे हैं ज्ञान और धन है जिसकी चोरी नहीं हो सकती, सभी ज्ञानियों के चरणों में प्रणाम। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज्ञान वो धन है जिसकी कभी चोरी नहीं हो सकती, और जितना बांटेगी उतना बढ़ता है, तो थैंक यू सर। यादव स्टील मलकापुरे के नाम से हैं, उन्होंने भी नमस्ते किया है सभी को। और उसके बाद अजय कुमार जी हैं, उन्होंने भी नमस्ते किया है। संजय दास जी हैं, वो भी नमस्ते कर रहे हैं। शादीलाल सर हमारे साथ है, सभी को नमस्ते किया है उन्होंने। शादीलाल सर आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। और उसके बाद वीरू सागर सर हमारे साथ हैं, मैंने लिंक का बोला, वीरू सागर सर ने शायद लिंक के लिए बोला और हमने ध्यान नहीं दिया है, सॉरी वीरू सर। और अगली नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको पैनल पर जरूर लेंगे वीरू सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। जी सर। ओके ओके ओके, 2-4 मैसेज रह गया सर, हम बीरू सर को सुनते हैं अभी। राजेश दास सर हैं, वो भी सुपर्णा मैम को नमस्ते कर रहे हैं। राव साहब जी हैं, टिकेश्वर गौतम जी हैं, उसके बाद उषा मैम भी यहाँ पर भी बने हुए हैं। अंसार अली जी हैं, अजय कुमार जी हैं, और बहुत सारे मैसेज हैं सर। राव साहब जी अभी भी बने हुए, संतोष कुमार जी हैं हमारे साथ, और अजय कुमार जी हैं, विमल दास जी हैं, लखन लाल जी हैं, अजय कुमार जी, और विद्य मनमोहन सर भी सभी को सत श्री अकाल कह रहे हैं। विमल दास जी हैं, गोपाल सिंह जी हैं, और कुछ लोगों को लिंक के लिए बोल रहे थे कि मीटिंग में आने के लिए, शाम के 8:30 बजे की मीटिंग में, तो उसका लिंक सर आपको बैक ऑफिस में मिल जाएगा। इनिट टू विनिट के नाम से होगा पोस्टर, तो उसमें लिंक आपको मिल जाएगा। प्लीज आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग को। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, आप सभी के काइंड्स ऑफ मैसेज के लिए, काइंड्स ऑफ वर्ड्स के लिए, एंड दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज वाकई में हमारे कह सकते हैं हमारे मन को बहुत तसल्ली मिली आप सभी के कमेंट्स को पढ़ करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप सभी को मिस कर रहे थे, आपके कमेंट्स को हम मिस कर रहे थे, और इतना प्यार, अपना इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। और यही कामना करते हैं कि आप इस चैनल को जितना ज्यादा आप लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे, तो आप भी हम सभी के साथ शामिल हो जाएंगे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने में, मन की बात सभी तक पहुंचाने के लिए। तो यस, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज वीरू सर ने हम सभी को ज्वाइन किया है, तो जरूर उनके भी मन की बात हम सुनते हैं और उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम वीरू सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता मैम, मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? Yes, audible. Yes. Thank you. Thank you, Kulwant sir, and thank you, Sarita ma'am. First of all, myself, Viru Sagar from India. I'm part of OnPace. Wow, Rise and Shine का तो नाम है, और congratulations again, Rise and Shine. And रमज्ञ सर and रेखा मैम, आपको भी, क्योंकि आपने इतना बढ़िया मंच बनाया और सभी के लिए यहाँ पे बोलने का मौका दिया, तो थैंक यू। एंड सरिता मैम, आज जो मन की बात मैं भी कहूँ तो मन की बात के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऑन पैसिव जिनसे जिंदगी में सफल, जब हमें सफलता चाहिए तो हमें ऑन पैसिव से ही मिलेगी और किधर से नहीं मिलेगी। पहली बात मैं आपको बता दूं, हम ऑन पैसिव में किस वजह से आए और किसके लिए आए, या आप लोगों को दो शब्द हमेशा याद रखना है कि हम किस लिए आए और किसके लिए क्यों आए। ये दो शब्द हमें एक ही बात याद रखनी चाहिए। मैंने तो हमेशा एक ही बात ध्यान रखी थी, पहले हम ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने की बातें कर रहे थे, आप लोग सभी ने
जितने भी लोग जितने भी पैनल पे उपस्थित हैं, सभी ने यही बातें रखी होंगी। अभी सभी की बातें नहीं सुन पाया मैं, ना खुशबू मैम की सुन पाया, ना सरिता मैम की सुन पाया, मैं सिर्फ विजय कुमारी मैम की स्टार्टिंग में सुन पाया। और उनकी बात सुनने के बाद लगता है कि सभी की जो माइंड की बातें होती हैं, जो मन में सोचते हैं, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने की बातें सोचते हैं। तो मैं भी वही सोचता हूँ और वही करूंगा, और आगे जाके वही सबसे ज्यादा हमें करना है। तो मैं अभी एस सर के बारे में बताऊं तो एस सर के बारे में जितना भी बोलूंगा उतना कम है, क्योंकि एस सर हमारे लिए जितना भी सोच रहे हैं, देखिए 1 जनवरी से लेकर आज 9 जनवरी मतलब 9 जनवरी हो चुका है। अभी तक की मैं बताऊं, सबसे बड़ी न्यूज हमें 31 दिसंबर को ही मिली थी, जिस दिन हमें पॉपअप आया था। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने बोल दिया था कि 7 वीक के अंदर हमें हर 7 वीक में हमको मिलते, मतलब 7 दिन में हमको न्यूज मिलते रहेंगी, अपडेट मिलते रहेंगे। तो वो सोचने के बाद भी हमें एक्साइटेड रहना चाहिए, पर इतना भी एक्साइटेड नहीं रहना चाहिए कि आप लोग जानते हो कि बहुत जल्दी नर्वस भी हो जाते हैं। छोटी सी बात, अभी कल हम बात कर रहे थे, सरिता मैम और हम बात कर रहे थे कि ऑन पैसे में बहुत कुछ होता है, न्यू अपडेट आते रहते हैं, पर जब देर हो जाती है तो फिर से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं लोग, फिर से टेंशन हो जाती है, अरे वो फिर से वही बम दे दिया, फटाका निकल गया। ये नहीं होना चाहिए। तो ये बातें नहीं है, हमारे एस सर हमेशा हमारे लिए यही सोचते हैं। मैं हमेशा यही कहूंगा कि एस सर हमारे लिए जो। और एक और बात, ऑन पेज में जितने भी लोग हैं, आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ और हमेशा यही बातें रखता हूँ कि अपने जीमेल को सिक्योर करके रखिए, क्योंकि आप लोग देखते हो कि 350 से ज्यादा हमारे जीमेल अभी रिपेयर करके दिए। हमारे जो भी सर ने किए, ढिल्लन सर ने किया, नीरज दलवी सर ने किया, जितने भी लोगों ने किया, मेहनत किया उन्होंने, वो हमारे लिए किया है। पर आप लोगों को भी अपना रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी जरूरी है। मैंने हमारे सर ने जो आप अपना कैमरा ऑफ करेंगे तो वीरू भाई आप अपना कैमरा ऑफ करेंगे तो प्रॉपरली आपकी वॉइस हम तक आएगी। ब्रेक हो रही है, थोड़ा समझने में फर्क आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आ रही है? यस, प्लीज कंटिन्यू। अभी आ रही है मैम? यस। थैंक यू। तो हमें ना ये चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए आप लोग अगर सिक्योरिटी बना के रखोगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपने ऑन पैसिव की आईडी को सिक्योर बना के रखिए और पासवर्ड को अच्छे से रखिए और चेंज पासवर्ड जरूर कीजिए, क्योंकि चेंज करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, हमारा जब भी केवाईसी आएगा, वेरीफाई आएगा, जो भी आएगा, तब उससे पहले हम क्या करना है कि अपने आईडी को सिक्योर कर लें। पहले ही पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ओमेल का भी कर लीजिए, ओ फाउंडर का भी कर लीजिए, क्योंकि ओ फाउंडर जब हम ओ कनेक्ट के एप्लीकेशन में जब जाते हैं, हमारा ओएस जो एप्लीकेशन होता है उसमें जब हम जाते हैं, जब हम ओ फाउंडर पे क्लिक करते हैं तो हमें हमारा पासवर्ड भी मांगता है और जीमेल भी मांगता है। तो उन चीजों को ज्यादा ध्यान रखना है। एंड अगेन मैं सभी का फिर से राइज एंड शाइन का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इतने बढ़िया सेशन चल रहा है। विजय कुमारी मैम है, विधि मनमोहन सर है, हमारे भास्कर मंडल सर है, और मैं कंटिन्यू आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे लिंक जरूर भेजें, क्योंकि मुझे भी कंटिन्यू आपके साथ जुड़ना है और जुड़कर रहना है। तो थैंक यू। एंड हमारे गौतम सर, आप लोगों को मैंने रात को भी मैसेज डाला था, आप लोगों ने देखा नहीं, सुपर्णा मैम ने देखा, तो सुपर्णा मैम ने तुरंत मुझे लिंक डाला। एंड अगेन थैंक यू। नीलम मैम भी है हमारे साथ वहाँ पे यूट्यूब पे, तो उनको भी धन्यवाद। एंड वी आर सो इन कुलवंत सर, थैंक यू। वी आर सो इन। बैक टू सरिता मैम। थैंक यू सो मच वीरू सर, थैंक यू सो मच। आपके वैल्यूबल वंडरफुल मन की बात जो आपने हमारे साथ शेयर करी है, तो आपका ग्रेट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, और हम दिल से स्वागत करते हैं। बिल्कुल आपको आप यहाँ पर आइए और अपनी शेयरिंग कीजिए, क्योंकि हम भी तो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। तो
बहुत ही बात यहाँ पर आपने भी बताई। यस, जीमेल की जो बात आपने बताई ना, बहुत फैंटास्टिक बताई कि जो चीज यहाँ पर नहीं होनी थी वही काम देखिए यहाँ पर हुआ। लगभग 300 से 350 जीमेल को चेंज किया गया क्योंकि वो लीगल थे, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी ना वो सही थी, जेन्युइन थी। तभी देखिए हमारे सीईओ ने उन्हें चेंज करने की बात करी थी, क्योंकि यहाँ कंपनी का जो मोटो है वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। लेकिन जो कंपनी के साथ में अंदर आ चुके हैं, अगर उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम भी अगर सॉल्व नहीं होगी तो फिर यही चीजें हो जाएगी कि आप ह्यूमैनिटी आप शुरुआत करोगे तो कहाँ से करोगे, पहले आप अपने घर के अंदर से करोगे। तो यस, देखिए हमारे सीईओ ने ये चीजों को नजर में रखा और नजर में रख करके जो काम नहीं होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही कह दी थी कि जीमेल चेंज नहीं होगा, बट उन्होंने देखा कि ये लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, तो उन्होंने इन चीजों को समझ करके देखिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। एंड आप अगर इन बातों से ये भी मतलब मत निकालिएगा कि एक बार जो चीज हो चुकी है तो वो चीज दोबारा होगी। कंपनी को आगे बढ़ना है, काम आगे बढ़ाना है, आगे तक आगे जाना है। तो देखिए पीछे जो चला गया है, अब अगर हम उन्हीं चीजों पर वर्क करते रहेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। और बिल्कुल हमारे वीरू सर ने सही कहा है कि अपने आईडी और पासवर्ड की सिक्योरिटी हमें रखनी है और उसे सिक्योर कर लेना है आने वाले टाइम में, क्योंकि चाबी ताले को हमेशा हम सिक्योर करके ही रखते हैं और कभी किसी को इसका एड्रेस नहीं बताते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिए कि जो काम हो चुका है वो दोबारा भी हो जाएगा, तो इसमें आप मत रहिएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको आने वाले टाइम में फिर से जीमेल चेंज करने का मौका मिल जाएगा। तो नहीं, जो चीज हो चुका है वो हो चुका है। आने वाले टाइम में इस चीज का उम्मीद आप मत करिए। अभी से इन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए और अपनी सिक्योरिटी को डबल तिबल चौबल कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, जैसा कर सकते हैं वैसे कीजिए और अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिखाया तो सभी को जा रहा है, लेकिन करना कैसे है वो हम पर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आज मन की बात सभी ने बहुत ही फैंटास्टिक रखी, हर किसी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, बहुत सारी बातें हुई, सिक्योरिटी को लेकर हुई, मन की बातें हुई, न्यू अपडेट्स के बारे में बात हुई, आने वाले टाइम में हमारे सीईओ हमसे मिलने वाले उन पर भी बातें हुई, किस किस टॉपिक पर हमें किस किस पॉइंट्स पर हमें वर्क करना है उन पर भी हमने बातें रखी। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी व्यूअर्स का भी दिल से धन्यवाद। तो आज हम जाएंगे, जाना जरूरी है क्योंकि जाएंगे तभी फिर आएंगे। तो जाने से पहले मैं वाइंड अप के लिए यहाँ पर वीरू सर आ गए। वाह, नेटवर्क आ गया मैम का, प्लीज मोस्ट वेलकम। दिल से मतलब मैंने मांगा था, भगवान ने मेरी बात सुन ली, प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन। और पहले तो मैं उषा जी को बर्थडे विश करना चाहूंगी। जनवरी में जितने भी और हमारे बहन भाइयों का बर्थडे है उन सबको हैप्पी बर्थडे। और जनवरी इज वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स, क्योंकि न्यू ईयर का जो सबसे स्टार्टिंग होता है ना वो जनवरी से होता है, उत्साह से भरा हुआ। तो यस उषा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पार्टी हम जरूर लेंगे और नेक्स्ट ईयर आई एम वेरी मच श्योर, 100% श्योर कि नया साल जो जनवरी का मंथ होगा हम बहुत पार्टी तो बनती है। दूसरा मैं ये बोलूंगी कि यस थिंग्स आर हैपनिंग, पेशेंस मत, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पेशेंस रखिए क्योंकि पेशेंस रखने का टाइम नहीं है, अब बस डट के सबको साथ लेके ऊपर बढ़ने का टाइम है। राइज एंड शाइन, क्यों? क्योंकि जरूरी है। थैंक यू सो मच सरिता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम का फिर से थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया, बट देखिए दिल से अगर आपने कोई चीज की मांग रखी है, दिल से आपने कोई चीज की कामना की है तो वो जरूर पूरी होती है। और ये देखिए मंच के माध्यम से आप सभी के सामने प्रूफ हो चुका है। तो बी पॉजिटिव हो करके अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारे साथ में अच्छा ही होगा। क्योंकि मन से जो चीज आप मांगते हैं, मन से जो चीज आप करते हैं, मन से जो चीज आप शेयर करते हैं वो बिल्कुल प्योर होती है, वो
क्रिस्टल क्लियर होती है। तो इस मंच के माध्यम से यही मैसेज मैं सभी को देना चाहती थी। थैंक यू सो मच रेखा मैम, जो आपने मेरे दिल की पुकार आपने सुनी और आपका नेटवर्क ने थोड़ा सा देर के लिए आपका साथ दिया और आपने अपनी शेयरिंग की, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं वाइंड अप की तरफ और यस वीरू सर को ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज और उनसे ही आग्रह करूंगी कि हमारे मंच को वो वाइंड अप की तरफ लेके जाएं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। हेलो वीरू सर, आई थिंक वीरू सर नहीं है, उनका नेटवर्क इशू हो गया क्या? मुझे नजर तो नहीं आ रहे। चलिए कोई बात नहीं, तो बुलाना चाहूंगी। यस ओके। सो फ्रेंड्स देखिए, एक चीज इन सभी बातों से आप गौर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि नेटवर्क भी हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके मन में इच्छा है, आपके मन में अगर जज्बा है ना, तो नेटवर्क भी पीछे हो जाता है कहीं ना कहीं। और आने वाले टाइम में अपने नेटवर्क को जरूर बहुत अच्छा स्ट्रांग हमें बनाना है, और नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो ये कनेक्शन कभी टूटेगा भी नहीं और हम तोड़ना भी नहीं चाहते। तो आज मैं विरदी सर को ही आमंत्रित कर लेती हूँ मंच पर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, हमारे मंच को वाइंड अप की तरफ आप लेके जाइए। थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू। ऐसे लैटरी निकलती है, ऐसे लाइव ट्रांसफर हो जाती है। किसी की लैटरी निकली, मिल गई किसी को, तो तो आज मेरा नंबर निकल आया, तो बहुत अच्छे सुभाग हैं मेरे। तो मैं आज मंच पे शुरुआत भी की और इसको वाइंड अप की तरफ की लेके जाऊंगा। अभी एक मेरी बात आई मेरे दिमाग में, वो ऐसे ही भी एक घर में लड़ाई हो गई थोड़ी सी, और पत्नी ने पति के सर पर पानी दे मारा और उसका सिर फट गया और 12-15 टांके लग गए। तो बहुत हैरान हुए, फिर पानी फेंका तो 12-15 टांके कैसे लग गए। एक्चुअली जो पानी था ना, वो जमा हुआ था, वो बर्फ बनी हुई थी। तो ये बीच बीच की बातें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं, तो हम हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रोसेस में शक्ल बदल जाती है, समय के हिसाब से शक्ल बदल जाती है, तो कुछ और ही निकल आता है। तो ऐसे ही स्पेकुलेशन की बात मैं कर रहा था, स्पेकुलेशन होने लगती है, कभी बात समझ नहीं आती ना, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। ऐसा ही होता है, जैसे बर्फ से सिर फट जाता है ना, लेकिन वो होता पानी का ही रूप है। तो ऐसे ही स्पेकुलेशन हो जाती है, ऐसा कैसे हो गया। तो उसको एलेबोरेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगाना चाहिए हमको। साथ में जो कन्वर्सेशन हम करते हैं एक दूसरे के साथ, उसके साथ रहना चाहिए, तभी हमको मालूम पड़ेगा ये पानी से सिर कैसे फट गया, क्योंकि उसका रूप बदला हुआ था। तो पूरी बात क्लियर, हाँ 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 ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है। नहीं समझ में लगती बात, इसीलिए तो सेशन हो रहे हैं, इसीलिए तो वेबिनार हो रहे हैं, इसीलिए तो अपडेट के लिए हमारे बैक ऑप्स और OES को यूज किया जाता है। सो ध्यान में रखें, सभी जुड़े रहें और सभी को जोड़ते रहें, समझते रहें, समझाते रहें। सो थैंक यू सभी का। और जहां पे जीतने का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो कौन सा है? टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win So it. in it to win it. We are so Bye bye everyone. Bye bye.